सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। गोवा जन्मभूमि है व्यापारी ब्राह्मण कोंकणियों का। 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने कब्जे में करके उनकी बुनियाद हिला दी। देवनागरी लिपि को रद्द करके उन्होंने वहां रोमन लिपि को लागू किया। जबरदस्ती लोगों का धर्मांतर करके पुर्तगालियों ने वहां की सुख शांत जिंदगी को नर्क बना दिया। परेशान होकर कोंकणियों ने बहुत जल्द अपनी जन्मभूमि गोवा को छोड़ दिया और दूसरे प्रदेश में जाकर बसने लगे। उनमें से बहुत सारे लोग दक्कन भारत में चले गए। दक्कन के मंगलापुरम और मलाबार जगहों को उन्होंने चुना। कोयिकोड जामेरिन ने उन्हें पनाह देने से मना कर दिया, लेकिन कोच्चि के राजा केशव राम वर्मा ने उनका दिल से स्वागत किया। अपनी काबिलियत के बल पर वो आगे बढ़ते चले गए और व्यापार वैद्य शास्त्र में काफी उभर कर आए। अपने खुद के व्यक्तित्व का ठप्पा लगाकर उन्होंने बड़े बड़े पद हासिल किए। कोंकणी समाज मुख्यतः 5 भागों में बटा हुआ है। उनमें से पहला है गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, जिसके लोग मुख्यतः कामत नाम से जाने जाते थे। धीरे धीरे कोंकणियों ने मलयालम को अपनी भाषा में जोड़ना शुरू कर दिया। मेरी बीवी पर अच्छी लगे ऐसी लाल साड़ी दे दो। देखो उसके ऊपर खूब फबनी चाहिए हैं। और मेरे बड़े बेटे के लिए एक वाइट सिल्क धोती और एक शर्ट। और छोटे बेटे के लिए घुटने तक की चड्डी और शर्ट। लगता है तुम्हें बोनस मिल गया है कामत। बॉस ने बहुत बोनस दिया है मुझे। दीपावली है ना। आज दीपावली है ना, तो मेरे पिताजी हमारे लिए कपड़े और पटाखे लाएंगे। देखो, मुझे लगता है उनसे ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अरे उनसे उम्मीद नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? हाँ, चोर 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 चोर, पकड़ो 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 पकड़ो, चोर 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 मेरे पास। सही समय पे इनको हॉस्पिटल लेके आए, इसलिए इनकी जान बच गई। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार मेरा नहीं, उनका कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? गोपी। मैंने देखा तुम्हारे डैडी का बैग मुत्तू चोरी करके भाग रहा था। अगर तुम मटन और चावल खिलाओगे तो उसके पास पहुंचा दूंगा। मैं कामत का बेटा हूँ और मुझे मेरे पिताजी की बैग वापस चाहिए। निकल बे, मैं नहीं दूंगा तो क्या करोगे? बोलना। देख बेटा, हमारे डैडी ने हमें सिखाया है कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुम हमें मजबूर करोगे तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ लो। अरे गोपी!
अरे भाई 2 स्ट्रॉन्ग चाय देना, और हमारे गोपी के लिए 2 राइस प्लेट और 1 मटन बिरयानी। आ गए यार। कामत है क्या? देखो तुम्हारे राशन का कर्जा बहुत ज्यादा है, तुम अब मुझे पैसे दे दो। दे दूंगा, बस मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। और समय दूंगा तो भी कैसे पैसे चुका पाओगे? बिना पैर के तुम काम क्या कर पाओगे? मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं आपके पैसे 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। तुम दोगे? हम बिजनेस शुरू करने वाले हैं। बहुत ही स्वादिष्ट। छोटे कामत का डोसा बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारे दुकान का नाम क्या है? कामत एंड कामत। पांच बिरयानी का पार्सल रेडी है। सर 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 आपका बिल। बिल तो मैंने मांगा नहीं था। सर यहाँ बिल बिना मांगे ही मिलता है सर। मैं कौन हूँ तुझे पता है क्या? मुझे नहीं पता, हो सकता है बाहर कोई जानता हो। मुझे तो अपने बिल से मतलब तुम है। ये बिल इन्हें मत दो। ये इस वार्ड के काउंसिलर हैं सेबास्टियन कुडवेल। थोड़े दिनों में म्युनिसिपल चेयरमैन भी बन जाऊंगा। वो नया है यहाँ पर, जाने दो उसे। क्या क्या बिरयानी मिलती है यहाँ पे? साहब यहाँ की बिरयानी बहुत ही मजेदार है। मुझे बताओ यहाँ की बिरयानी में बीफ या पोर्क या मटन डालते हो? हाथी का मांस। देखो कुडवेले, हमारी बिरयानी का रहस्य ये है कि हम अच्छी तरह कटा हुआ बकरा डालते हैं जिसकी उम्र 6 महीने से ज्यादा नहीं होती। उसके अलावा ऊपर वाले की कृपा। जब भी यहाँ बिरयानी बनती है ना तो मेरे पेट में चूहे कूदने लगते हैं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और ऊपर वाले का नाम लेता हूँ। छोटी सी गलती भी मेरे बिजनेस को बंद कर देगी। देखो वो जो होटल है ना, वहाँ एक कुत्ता भी नहीं दिख रहा है। लापरवाह लोग हैं, बासी खाना देते हैं, फूड पॉइजनिंग। एक म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी ने आकर वहाँ पर सील लगा दी है। हाँ हाँ, गुजरा हुआ पल मत भूलना साहब। तुम्हें पता है ना उसे बंद करने के लिए मैंने कितनी तकलीफ उठाई है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें एकदम नई वाली मारुति कार दी है, भूलना मत। अरे लेकिन वो कार है कहाँ? उसे मैंने 1 किलोमीटर दूर पार्क किया है। तुम्हारे यहाँ पार्किंग नहीं है ना? आज के जमाने में पार्किंग होना बहुत जरूरी है साहब जी। वो तिरुमनी की जगह पर 30 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, इतनी जगह है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम उसे खरीद नहीं पाए। तिरुमनी ने ही मना किया। मैंने 100 बार उससे कहा, लेकिन वो मानता ही नहीं। पर देख लेना, एक दिन वही आएगा मेरे पास। तुम क्या जानते हो, मैंने बस ऐसे ही उसकी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए से उसकी मदद नहीं की। उस प्रॉपर्टी के लिए मैं उस पैसे को एडवांस समझता हूँ। तिरुमनी की छोटी बेटी की शादी फिक्स हो गई है क्या? लेकिन उसके पास पैसे कहाँ हैं? इस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद ही वो ये शादी कर पाएगा। अगर तुम उसके पास जाकर मेरी ये बात पहुंचा दो तो मैं तुमसे मारुति कार ले लूंगा और एक बेंज कार दूंगा। नमस्ते। हाँ कुडवेली, यहाँ कैसे? आपके घर में शादी है ना, तो काउंसलर की वजह से सोचा सब ठीक तो है ना? ये पूछताछ किस लिए? कोई नया नियम बना है क्या जिसमें सरकार अब शादी के लिए लोगों की पैसों से मदद करने वाली है? तिरुमेनु, अगर आप चाहें तो पैसे लाना इतना मुश्किल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना? अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि तुम मुझसे क्या बोलने वाले हो। मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि मेरा होटल किन वजहों से बंद हुआ है। पर जान लो, मैं वो जगह ऐसे किसी भी बावर्ची को नहीं बेचने वाला हूँ जो वहाँ पर मांस मच्छी बेचने वाला है। अपनी जमीन के आसपास मैं मांस मच्छी पसंद नहीं करूंगा। मंदिर के कुएं में जहाँ आप रोज डुबकी लगाते हो वहाँ भी मछली है ना? तो आप जिंदा मछली वाले कुएं में नहा सकते हो। गाय का दूध पीते हो जो उसके मांस और खून का एक भाग है, लेकिन वो आपके दिमाग को असर नहीं करता कि वो शुद्ध नहीं है, अच्छा नहीं है ना? नायर, नायर कहाँ हो? जी अभी आया।
सुनो, हाँ? इस निकम्मे को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो। जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना उस सुलेमान साहब के बीच में मत आना। तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी के लिए उसने 10 लाख की मदद की थी, ऐसा है वो साहब। और तब आपने नहीं सोचा कि उसका पैसा छूना पाप है, और उसने अभी तक आपसे पैसे वापस भी नहीं मांगे, क्योंकि उसको आपकी प्रॉपर्टी लेनी है। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ आपकी छोटी बेटी की शादी कैसे होती है, भले ही आप मुझे बुलाओ या नहीं। तुमने सुन लिया ना नायर, वो कैसी धमकी देकर गया यहाँ से। नालायक कहता है मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। पूरा गांव जानता है कि इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखाएगा। मैं अपनी बात कहूँ, आप मानेंगे? क्या फर्क पड़ता है, उस जगह को कोई भी खरीदे, अच्छे पैसे मिलने से मतलब है। तुम भूल गए वहाँ पर गणपति की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित है। मुझे खुद याद नहीं है कि उस मूर्ति की पूजा मैं कब से करता आ रहा हूँ। वो जगह साफ करके मैं वहाँ पर अगर दिया जलाता हूँ तो भगवान मुझे दिल से आशीर्वाद देगा। दूसरे लोग पता नहीं उस मूर्ति के साथ क्या करेंगे। पिताजी यहाँ आइए ना। क्या हुआ बेटी? पिताजी, देवन सर का मेल आया है। ओह, ये क्या होता है? मेल। देखो, आजकल के जमाने में चिट्ठी भेजने का ये नया साधन है। याद है तुम्हें मैंने एक बार बताया था, इसके कॉलेज में पढ़ने वाला इसका एक सीनियर था कामत, उसी ने भेजा है। ओह कामत। हाँ। उसने मेल में क्या लिखा है बेटी? मैंने उन्हें डिटेल में हमारी कंडीशन के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा वो खुद आकर हमसे मिलेंगे। भगवान विघ्नेश्वर बचा लिया हमें। सुनो, आज इस पूरे राज्य में सबसे बड़े होटल का मालिक है वो, ये कामत और इसका भाई कामत, प्रोप्राइटर्स कामत एंड कामत। आज उसी कामत ने मुझे मेल भेजा है। ये ऊपर वाले की कृपा है। आप लोग कौन है? क्या चाहिए? हमें सुलेमान साहब ने भेजा है। उन्होंने आपको इस एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहा है। क्या है ये? इंग्लिश लग रहा है। हाँ, मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ। ये हमारे होटल और जमीन के लीज एग्रीमेंट है पिताजी। इसमें लिखा है हमें 10 लाख रुपए एडवांस मिले हैं। साहब को 10 लाख रुपए लौटाने हैं, ये सच है, लेकिन ये एग्रीमेंट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एडवांस लेने के बाद साइन नहीं करोगे तो गलत है ना तिरुवेनी? अगर तुमने साइन नहीं किया तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं भी देखता हूँ कैसे करते हो। अरे ये क्या करे छोटे से? भगवान वेंकटेश। आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है भाई? झगड़ा झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। बात करके हम मामले को सुलझा सकते हैं ना? तू कौन है रे? कौन? मैं? हाँ। मैं मतलब हम। बात समझ गए? हे, अरे अभी अभी तो हम कार से उतरकर यहाँ पर आए हैं। हम का मतलब है कृष्णा राजकुड़ी कामत का बेटा देवराज कामत। अब तुम बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या समस्या है? मैं उसे सुनना चाहता हूँ। हम लोग सुलेमान साहब के आदमी है, समझा? अच्छा, तो ये समस्या है? अरे ये नहीं। टेंशन मत लो, मैं समझ गया कि प्रॉब्लम क्या है। 10 लाख रुपए की प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा हो रहा है। हाँ। वो पैसे हम तुम्हें देंगे। मूर्ति, मूर्ति, ये छाता खोलकर क्यों रखा है? अरे बंद कर इसे बेवकूफ, समझता नहीं है। तिरुवेनी, आप ये बताइए कि कितना समय हो गया आपको इनसे पैसे लिए हुए? करीब 2 साल हो गए हैं। 2 साल के हिसाब से अगर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो होता है 12,09,999 रुपए 85 पैसे। मूर्ति, हम इसे राउंड फिगर कर देते, यानी कि 12,10,000 रुपए। हम तुम्हें 15 पैसे ज्यादा दे रहे हैं। हम कितना खर्च करते हैं ऐशो आराम में, इन्हें भी खाने दो, क्या बुराई है? मूर्ति, अरे ऐसे हिलो मत, टेबल हिल रहा है, लिख नहीं पाऊंगा। ये ले जाकर अपने साहब को दे देना। हम यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करवाने आए हैं और तुझे साइन करनी ही पड़ेगी। तिरुवेनी ऐसा नहीं करेगा। अरे तू बीच में मत पड़। क्यों भाई? मैं तो बीच में पढ़ूंगा ही। अरे कमीने को मारो। कमीना नहीं, कामत, देवराज कामत। तेरी हाथ उठाने की गलती मत करना। हम कामत हैं, प्यार से बात करते हैं।
मारा मारी हमारे खून में नहीं है, हम अहिंसा का पूरा पालन करते हैं। लेकिन तुम सब लोग जबरदस्ती कर रहे हो तो मूर्ति ये तो जानते ही होगी कि गन है। इसका ट्रिगर मेरे हाथ से दब जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम लोग तो मर जाओगे, लेकिन मैं जेल नहीं जाऊंगा। हमारे पास पावर, पैसा, सब कुछ है। अब तुम सब मिलकर डिसाइड कर लो, जिंदगी चाहिए या एग्रीमेंट? जिंदगी जिंदगी विद कैश। हाँ, ए मूर्ति, इन गुंडों का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और फोटो, सारी डिटेल्स ले लेना। कल को अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो इनको मत बुलाना, ये सब नल्ले हैं। इन डरपोकों से हमें क्या काम? तिरुवेनी जी डर गए थे क्या? अरे इसमें गोलियां नहीं है। वो मेरे सेठ मेरे भाई कामत के पास हैं। वो मुझे नहीं देते, हमेशा अपने पास रखते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ गोलियां ही होती हैं। गन मेरे पास आप देखिए, गन तो मेरे पास है और गन गोलियों से ही फायर होता है। शॉर्ट में कहूँ तो हमने आज तक गन चला ही नहीं। कार्तिकेयनी, इनके पीने के लिए जरा छाछ तो लेकर आओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस सिर्फ वो जगह देखनी है, वो भी अभी। बेटी, इन्हें ले जाओ वहाँ। बिरयानी स्ट्रीट। अगर एक बार हमने अपनी दुकान यहाँ खोल दी तो 3 महीने के अंदर इस जगह का नाम होगा बिना कोई शक कामत एंड कामत स्ट्रीट। हम तो ऐसे ही हैं। श्री कृष्ण निवास पूरब की दिशा में है, बहुत शुभ होगा। यहाँ पर तो गणपति भी स्थापित है। वो जो बंदा छुप छुप कर देख रहा है वही है ना? हाँ। तुम्हें बहुत ही गोरा और मोटा दुश्मन मिला है। चलिए सर, आपको दुकान नहीं देखनी? क्यों नहीं देखेंगे, चलो। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा, तुम्हारी शादी किसी से फिक्स हो चुकी है क्या? हाँ। क्या बात है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम एक समय एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अब तुम बड़ी होकर के सुंदर परी की तरह हो गई हो। अगर पहले पता होता तो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुमसे शादी कर लेता। हाँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है इसका। लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या? नहीं, तुम तो हाथ से निकल चुकी हो। इस होटल का परिसर, अच्छा हुआ तुम लोगों ने हमारे बारे में सोचा जब इसे बेचना चाहा। तो फिर खुशी खुशी हम इस पूरी जगह को ले लेते। वो तिरुमुनि साहब ने तुम्हारी अच्छे से वाट लगा दी है। हमारी बिरयानी के सामने कामत का डोसा और सांभर कभी चलेगा क्या? कभी नहीं। तुम क्या बोल रहे हो साहब? कामत एंड कामत का ये 33वां होटल है ये। जब भी वो नई दुकान खोलते हैं ना, उनकी दुकान के आगे लाइन लग जाती है, जैसे दारू की दुकान में लगती है। एक बार तो मैं फंसा हूँ। जब लाइन आगे बढ़ी तो पता चला कि ये दुकान कामत एंड कामत की है। देखो भाई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होटल के सामने कोई और होटल खुल जाए। कामत का ये होटल नहीं खुलना चाहिए। जैसे तिरुमेनी का होटल बंद करवाया था ना, वैसा ही रास्ता बता दो ना। अब वो म्युनिसिपल सेक्रेटरी पुराना वाला नहीं है, अब एक लेडी है, नाम है महालक्ष्मी। तुम्हें कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे। अल्लाह, वो लेडी भी रिश्वत लेती है क्या? वो नहीं लेती है, लेकिन मैं लेता हूँ। उसे फंसाना इतना मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं उसके कई बंदे हैं, और लोग कहते हैं कि वो बहुत चिड़चिड़ी भी है क्योंकि वो अभी तक कुंवारी है। वो जो आदमी बैठा है ना, वो है कामत। बहुत बड़ा लड़कीबाज है वो, बात मत करना। अगर आपने किया तो उसके चंगुल में फंस जाओगी। सुनिए, म्युनिसिपल सेक्रेटरी आ गई। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, पीछा करेगा, हार मत पाना। नमस्ते, मैं हूँ कामत, देवराज कामत, कामत एंड कामत होटल्स का पार्टनर। तो क्या हम सिर के बल खड़े हो जाएं? वो तो मैंने कहा। रुको। अरे मैडम, मुझे पूरे 3 दिन हो गए, कभी ऊपर कभी नीचे।
कभी ऊपर कभी नीचे आपसे मिलने के लिए घूम रहा हूँ। बाद में पता चला कि आप छुट्टी पर हैं। जब पता चला कि म्यूनिसिपल सेक्रेटरी कोई लेडी हैं, तो मुझे लगा कि 50-60 के आसपास कोई होंगी, लेकिन आप तो एकदम जवान हो। एक्सक्यूज मी, आप किस कॉलेज में पढ़ती हैं? लोग आपसे जरूर पूछते होंगे। आपकी शादी हो गई है क्या? हो गई होती तो। आपके पति क्या करते हैं? क्या करना चाहिए उसे? बच्चे हैं। शादी के बिना बच्चे कैसे हो सकते हैं? मैडम, ये आपकी इंसल्ट कर रहा है। मेरे भगवान वेंकटेश, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। अरे मेरी भी नहीं हुई है मैडम। सिर्फ इंच। मैडम, ये पागल हो गया, पता चाहिए। कहाँ चले गई? रुकिए रुकिए मैडम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? होटल के लाइसेंस के बारे में पूछना था। आपने अपॉइंटमेंट ली है? नहीं। तो फिर इंतजार कीजिए। लेकिन मैडम, मैं तो सुबह से आपका इंतजार ही कर रहा हूँ। मैंने आपसे सही कहा था ना? किस बारे में? यही कि ये लड़की बाज है। इसका एक और बड़ा भाई है, राजा कामत। ऐसी अफवाह है कि उसने अपनी बीवी को मार दिया, इसलिए आप उसे लाइसेंस इशू मत करिएगा। स्वभाव का सर्टिफिकेट देकर हम लाइसेंस देते हैं क्या? 4-5 साल पहले, आपको पता नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट के नोटिस से फूड कॉर्पोरेशन ने श्री कृष्ण विलासम होटल को बंद करके सील मार दिया था। और अब उसी होटल का नाम कामत एंड कामत रख कर उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। केस अभी तक पेंडिंग है मैडम, आप इस झमेले में बिल्कुल मत पड़ो। काउंसिल को बताए बिना वो आपसे लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहा है। काउंसिल का अप्रूवल लिए बिना आप कोई कदम उठा सकती हैं क्या? नहीं ना? तो इसलिए उसकी नजर में ये लाना होगा कि काउंसिल की इजाजत लेनी ही पड़ेगी। मुझे फाइल देखने दो। मैडम, लंच ब्रेक होने वाला है मैडम। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तू अपना मुंह बंद कर। मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता मैडम। सोमवार को होटल का इनॉग्रेशन है। लाइसेंस के बिना इनॉग्रेशन? अरे तो उसी के लिए तो मैंने एप्लीकेशन दिया है। मुझे तुम्हारी फाइल अच्छे से देखनी पड़ेगी। अभी जाओ और अगले हफ्ते आना। प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम इनॉग्रेशन की डेट चेंज नहीं कर सकते। लाइसेंस मिले बिना ही मुहूर्त का टाइम फिक्स करने के लिए किसने कहा था? मेरे सेठ राजाधिराज कामत में, और रिश्ते में वो मेरे बड़े भाई लगते हैं। अरे आप उन्हें नहीं जानती हैं, बिल्कुल ममूटी दिखते हैं, और उन्हीं की तरह वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं। जिसने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया उनके लिए वो राजा है, और नहीं तो यमराज बन जाते। मेरे पास आपका लाइसेंस इश्यू करने की कोई ऑर्डर्स नहीं है। यू मे प्लीज लीव नाउ। इसका मतलब ये है कि आप लाइसेंस नहीं देंगी? नहीं। 1 मिनट मैडम। फोन है भाई। भैया, इनका इरादा हमें लाइसेंस देने का नहीं लगता है। हिंदी नहीं है, मराठी ये है। जो गवर्नमेंट के काउंसलर है ना भैया, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आपकी सेटिंग करनी हाँ है। भैया, हाँ ठीक है, ओके ओके। आप बुरा मत मानिएगा। भैया से ही बात हो रही थी। उन्होंने ये कहा है उस लेडी सेक्रेटरी से बोलो कि दीवार से कूद जाए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि म्यूनिसिपल सेक्रेटरी ही नहीं, म्यूनिसिपल चेयरमैन होटल में आएगा लाइसेंस पर साइन करने के लिए। जानता है कि तू किससे बात कर रहा है? मैंने अपने भाई को तुम्हारे बारे में भी बताया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तेरे साथ डील ना करूं, ये उनका ऑर्डर है। तुझे तो बाजू में रखने के लिए बोला है। क्यों? ताकि वो तुझे अपने हाथों से धो सके। धोएगा? और मैडम, कामत एंड कामत होटल का इनॉग्रेशन मंडे को फिक्स कर दिया है। पहला इनविटेशन आपको दे रहा हूँ। आप वहाँ पर आएंगी और सबको आशीर्वाद भी देंगी, और तुम्हें तो वहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हें तो बाद में देख लेंगे। देखा ना मैडम, कितना अहंकार है। बिना लाइसेंस के ये होटल का उद्घाटन कैसे करता है, मैं भी देखती हूँ। म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ जाकर कामत एंड कामत होटल का उद्घाटन कर रहे हैं ये लोग। लेकिन म्युनिसिपल सेक्रेटरी बहुत ही जिद्दी है, लड़की है ना, गुस्से वाली है। पुलिस ये प्रोग्राम कैसे भी रोक देगी। तुमने वो बोर्ड देखा? एक कामत हरा है और दूसरा लाल। लाल बहुत खतरनाक है। ये लोग कोई ना कोई तो खिचड़ी पकाते ही होंगे। उद्घाटन के दिन अगर बड़ा कामत नहीं आया तो ये पक्का है कि ये प्रोग्राम नहीं होगा। बड़ा कामत इस पालक्कड़ जिले में कदम भी ना रख सके, ऐसा मैं देख लूंगा। कामत का सर फोड़कर और उसके बॉडी के पार्ट्स को तोड़कर उसको त्रिशूल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा देंगे। ऐसा करेंगे मेरे लड़के। आने दो उसे राजा कामत। क्या रे, राजा गाड़ी में है क्या? जी हाँ है। तो उसे बाहर निकाल। लेकिन क्यों भाई? ताकि हम उसका स्वागत कर सके। ये बात है, बहुत जमाना हो गया एक्सरसाइज किए हुए। अभी बुलाता हूँ। मालिक।
आ गया। कौन हो तुम सब लोग? असल में मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान, क्या है ये? सबके हाथ में तलवार। तुम मुझे मारने आए हो ना? अरे हाँ। इसका मतलब पालकड़ में हमारे दुश्मन है। तो तुम लोग मुझे मारने आए हो, लेकिन हम लोग गुंडों को नहीं मारते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मोटा ताजा बकरा, बत्तख, पक्षियाँ और शेर हम एक भैंसे को खिलाते हैं। पता है वो भैंसा कौन है? कौन है? अरे भाई, और कौन हो सकता है? यही तो है वो भैंसा। इसका नाम है गोपी। और पता है, ये एक बहुत ही कमाल का धांसू पहलवान है। इसे आजमा लो एक बार, अच्छा चांस है। अरे गोपी। बोलिए मालिक। इन्हें सिर्फ मारना, कत्ल मत करना। अरे गोपी, 2.5 किलो का हाथ दिखा दे। मालिक को मारने आया था। हाँ? तो बताइए भाई साहब, कैसा लगा? अरे जब तुम लोग मेरे भैंसे को ही नहीं हरा पाए तो फिर मुझसे क्या लड़ सकते थे? तुम बहुत ही गधे लोग हो। और वैसे भी मैं तुम जैसे गए गुजरों पर अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा ये बता कि तुम लोगों को किसने भेजा था? बता दो जल्दी से, नहीं तो 2.5 किलो का हाथ फिर उड़ जाएगा। बोलता या नहीं? नमस्ते, आइए। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। मैं अपने दिल से स्वागत करता हूँ यहाँ पर आए हुए म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी का और सारे पुलिस वालों का, जिन्होंने हमारा न्योता स्वीकार किया। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूँ कि वो यहाँ पर आए। इंस्पेक्टर, म्युनिसिपल लाइसेंस के बिना तुम होटल का इनॉग्रेशन नहीं कर सकते। तुमने कानून तोड़ा है, इसलिए तुम पे केस रजिस्टर होगा। आखिर किसने तोड़ा है कानून? अब मुहूर्त पे किसी जगह की ओपनिंग करने के लिए म्युनिसिपैलिटी के लाइसेंस की जरूरत है क्या? और इंस्पेक्टर साहब, अगर हमने यहाँ खाना बनाकर बेचा तो कानून टूटेगा, लेकिन हमने वो तो किया नहीं। फिर कौन सी धारा हम पे लगेगी बताइए? जरा हम भी तो सुने कि हमारा गुनाह क्या है। अब बताइए ना इंस्पेक्टर साहब। है, तुम क्यों नहीं कहते इनसे बताने के लिए? इंस्पेक्टर सर को कानून मत समझाओ। म्युनिसिपैलिटी के नोटिस से ये होटल बंद करवा दिया गया था। इस तिरुमेनी को अरेस्ट कर लो। चलो जीप में बैठो। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? ये फैसला हम पुलिस स्टेशन में करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है सर, फैसला तो यहीं पर ही होगा। ये पूरी जमीन अभी हमारे नाम पर है। म्युनिसिपैलिटी में जाकर ऑनरशिप चेंज कर दिया है मैंने। कालवेली नहीं, कोई वेली। चाहे कोई भी वेली हो यार, तुम्हें चाहिए तो तुम भी देख सकते हो। गरीब लोगों को सताने के लिए तुम उनसे रिश्वत लेते रहते हो। अब जरा तुम ही बताओ इंस्पेक्टर कि क्या यही तुम्हारा फर्ज है? तो अगर ऐसा किया तो क्या कर लोगे? देखना चाहोगे क्या कर सकता हूँ? डोसा बनाकर तवे पर चढ़ा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले से बात करने की? गरम क्यों होते हैं? यहाँ के सारे लोग मेरे भाई को देखने के लिए तरस रहे थे। उनका इंतजार पूरा हुआ, क्योंकि अब मेरे भाई राजा अधिराजा कामत पधार चुके हैं। देखिए, समस्त गांव वालों को हृदय की गहराइयों से नमन। जैसे ही हमने पालकड़ जिले में कदम रखा, अचानक ही हम पर आक्रमण हो गया। अगर कोई क्रोधित होता है तो भी मैं अपने हृदय पर वो नहीं लेता। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, लेकिन वो नहीं माने। अरे गोपी, क्या हो गया?
चल भैया मुझे पता है कि आपने इनको हाथ नहीं लगाया होगा। तुम्हें ये बात कैसे विदित हुई? क्योंकि ये लोग हमारे सामने जिंदा जो खड़े हैं मर चुके होते अब तक। अरे गोपी, हाँ। जिन दुष्टों ने हमारे वध हेतु इन्हें भेजा था उनका नाम क्या है? वो है सुलेमान साहब और कुही बेली। यदि ये दोनों सज्जन उपस्थित हैं तो कृपया सामने आ जाएं। इनकी चिकित्सा हेतु बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी, तो कृपया एक एक करके सम्मुख प्रस्तुत हो जाइए। किसी भी प्रकार का विलंब उचित नहीं होगा। तुरंत आ जाइए, सुनाई नहीं देता आप लोगों को? छोटे कौन है? कुही ये जो बेली। सामने खड़ा। मेरे पास मत आओ, निकलो यहाँ से। जी। अरे उद्घाटन हेतु पुलिस भी आई है, ये तो हमारा सौभाग्य है। सिर्फ पुलिस ही नहीं आई है भैया, म्यूनिसिपैलिटी वाले भी आए हैं। ये है चेयरमैन और ये है सेक्रेटरी महालक्ष्मी जी। सेक्रेटरी तो किसी अप्सरा की मानिंद प्रतीत हो रही है, लेकिन उनका गुस्सा काली जी से कम नहीं है भैया, देवी भद्रकाली। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था अप्सरा जी, ओ सॉरी सेक्रेटरी महोदया, लाइसेंस के बिना होटल चलाएं ऐसे पागल नहीं हैं हम। आपने हमें लाइसेंस प्रदान नहीं किया, लेकिन आपको ज्ञात हो कि आपसे ऊपर भी एक काउंसिल है, उसके ऊपर एक विभाग है और उसके ऊपर न्यायालय है, जिसे अंग्रेजी में कोर्ट कहते हैं। कोर्ट। तो आप ये बताइए, आपको क्या लगता है ये कामत एंड कामत बहुत बड़ी कंपनी है? आपको एक बात अवश्य समझना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जिसने हमारा डोसा न खाया हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो या फिर किसी पंचायत का सरपंच ही क्यों न हो। हमने मंत्री जी से भेंट की और उन्होंने लाइसेंस प्रदान किया। ये है वो लाइसेंस, इसकी प्रतिलिपि मैंने कार्यालय में भेज दी है। देखिए देखिए, ठीक से देखिए, अच्छे से देखिए, बिल्कुल पेपर डोसे की तरह है। भैया बोलो। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है भैया। अभी हमें तुरंत ही उद्घाटन का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। उत्तम। जो भी वीआईपीज यहाँ पर पधारे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ का डोसा और सांभर खा कर ही जाइएगा, बहुत मजा आएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, डोसा तो टेस्ट कर लीजिए। सर रुक जाओ, डीएसपी साहब रास्ते में हैं, वो खुद आ रहे हैं तुम लोगों को रोकने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। कामत, तुम्हारा होटल यहाँ भी खुल गया? त्रिवेंद्रम से ट्रांसफर होने के बाद तुम्हारे डोसे का टेस्ट ही भूल गया था। तुम्हें पता है, इनका मसाला डोसा मेरी बीवी और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो हमारा सौभाग्य है। तो फिर चलिए उद्घाटन शुरू करते हैं। हाँ, आइए, चलो। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। मैं अपने दिल से स्वागत करता हूँ। कामत एंड कामत के 33वें होटल का उद्घाटन यहाँ शुरू होने वाला है। इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। केरला के मशहूर लोगों में से एक, अत्यंत ही गरीबी से ऊपर आए हुए और लोगों के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत और भविष्य के एमएलए या मिनिस्टर बनने की पूरी काबिलियत है जिनमें, वो है हमारे भाई राजाधिराज कामत। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। दुखी मत होइए भैया, दुखी मत होइए। मेरे भैया राजाधिराज कामत इस उद्घाटन समारोह का अपने हाथों से शुभारंभ करने वाले हैं। तालियां तालियां तालियां। आइए आइए, चलो। इस कार्यक्रम का अगला प्रसंग है डोसा बनाना। मेरा लघु भ्राता, जो कि भारतवर्ष का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध मनुष्य है, भविष्य का अंबानी, बुद्धिमान, अति लोकप्रिय मानव, ये लघु भ्राता देवराज कामत डोसा बनाने का शुभारंभ करेगा। अब अगला कार्यक्रम है डोसा खाना, और इस कार्य में जिनका विश्व रिकॉर्ड है, यानी कि टीटी मतैया के पुत्र टीटी जॉर्ज, नहीं, डीवाईएसपी, क्षमा करें, डीवाईएसपी जॉर्ज डोसा खाकर इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। ये कंपटीशन के जैसा कुछ है नहीं। अगर यहाँ कोई है तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है। मैं करूँगा। हाँ? नमस्कार सर। तुम तो वही चोर हो ना? हाँ, वही हूँ। तेरे साथ मुकाबला मैं नहीं करूँगा। पुलिस को चोर से डर लगता है, ये शर्म की बात है। इस प्रतियोगिता में कोई चोर पुलिस नहीं होता, इसमें कोई भी मित्र शत्रु नहीं होता, ये प्रसन्नता का खेल है। कामत, तुम और डोसा बनाना शुरू कर दो। डोसा बनाने के लिए बोलो। मूर्ति उन्हें बोलो। हाँ, डोसा बनाइए। हाँ, डोसा बनाने के लिए बोलो। रहने दो, मैं खुद बना लूंगा। चलो रास्ता छोड़ो। 10 डोसा पुलिस के लिए और 10 डोसा चोर के लिए। जितना जल्दी हो सके प्रारंभ कीजिए। पानी लो। पानी मत देना। 10 डोसे से डीवाईएसपी साहब आगे हैं, काफी बढ़त है। चोर पतरोज 20 डोसे से आगे हैं, इसका मतलब पतरोज अभी भी लीड में है। 10 डोसा और दीजिए। डोसा खत्म होने को और पतरोज अभी भी आगे है। और डोसे प्रदान कीजिए। खाओ 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 खाओ।
और पथरोज अभी भी आगे है। सर, हमारा सम्मान बचा लीजिए। डीवाईएसपी साहब पराजय की ओर जा रहे हैं। सामग्री और मंगानी पड़ेगी। आवश्यकता नहीं होगी, विजय चोर की ही होगी। डोसा रेडी है। हाँ, ये लीजिए डोसा। डोसा पानी मत देना, हाथ मारने को बोलो। हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया। और इस प्रकार हमारे चोर पथरोज ने 5 डोसा के अंतर से विजय प्राप्त किया। देखिए वो ऐसा मालिक, मैंने आपकी मम्मी को घर छोड़ दिया। उन्हें वहाँ पर एकाकी छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हो मूर्ख? यहाँ पर तुम्हारा क्या कार्य है? उन्होंने मुझे भेजा है आप दोनों को लेके आने के लिए। मालिक, उन्होंने कोई स्पेशल खाना बनाया है। मालिक, ये लीजिए चाबी। लीजिए। देवा, माताजी आई घर पे और वो चाहती है हम आए। भैया मुझे यहाँ बहुत काम है, आप चाहे तो चले जाइए। द्वार ठीक से बंद करके आना। निर्भय होकर जाइए। राजा, देवा कहाँ है? दुकान में थोड़ा व्यस्त है, वो बंद करने के बाद आएगा। आपने धनिया का सांभर बनाया है, मुझे बहुत पसंद है। हमारे डोसे का टेस्ट पलाक्कड़ के लोगों को बहुत पसंद आया। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगला होटल कोयम्बतूर में। इतना पैसा कमाकर अब क्या करना है? पैसा कमाने के लिए नहीं, कामत के हाथों का जादू पूरी दुनिया चखे, केवल यही हमारा लक्ष्य है। राजा, कोई तो हमारे पड़ोसी के घर की दीवार पर बैठा है। कोई चोर होगा माताजी। वो उस म्यूनिसिपल सेक्रेटरी का घर है, वो बहुत ही घमंडी है, उसे झेल ले दो। देखो, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो अच्छी बात नहीं है। तुम जरा जाकर देखो। जाओ तो। उसने तो छलांग लगा दी। तो तुम चिल्लाओ। अगर मैं चिल्लाऊंगा तो वो भाग जाएगा। दीदी, ये कैसी आवाज? किसी ने तो पत्थर फेंका है। मैं जब बाथरूम में गई थी तब वो आदमी दीवार पर बैठा था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि वो मुझे नहाते हुए देख रहा है, इसीलिए। रुक, कौन है तू? भाग मत, रुक जा। चोर भाग मत, रुक जा, रुक जा, मैं कह रहा हूं रुक जा। कान खोल कर सुन ले, इस पत्थर से तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं, रुक जा। कामत? हेलो, पुलिस स्टेशन। सर। जी मैडम। उस घर में रहने वाले कामत ने हमारे घर पे पत्थर फेंका। यहीं कहीं होगा वो। जाकर देखो। नीचे उतर, नीचे उतर। सर, यही है वो चोर जिसने इनके घर पर पत्थर फेंका था। ये क्या बोल रहे हो सर? मैंने ऐसा नहीं किया। कामत ने ही पत्थर फेंका। अरे उजड़े चमन, झूठ बोला तो तुझे मार मार के भुर्ता बना दूंगा। नहीं सर, कामत ने ही पत्थर फेंका, मैंने खुद देखा है। पहले ये पूछे, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा था? मैं यहाँ पर चोरी करने आया था। वही मैडम, मैंने आपकी मदद की है, ये बात आपको समझ में नहीं आती है क्या? बहुत हो गया, जीप में बैठो। सुना नहीं तूने? चोर, जाके जीप में बैठ जा। अरे मैं तुझे भी बोल रहा हूँ, चल मेरे साथ। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं। मैं यहाँ पीछे बैठूंगा, पीछे बैठूंगा। चलो चलो। आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है तो मैं चोर नहीं हूँ। तुम मुझे कानून मत सिखाओ। ठीक है, बैठो। यहाँ बैठो, यहाँ। नीचे उतरो। दाहिना पैर आगे रखो। ऐसा करने से शुभ होता है। भैया, तू यहाँ कैसे? इन्होंने मुझे कारागार में डाला। मेरे भ्राता को कारागृह में क्यों डाला? कानूनी तरीके से शराब बेचने के कारण हमें मजबूरी में अरेस्ट करना पड़ा। आइए आइए, आप सब लोग भी यहाँ पर बैठ जाइए। बैठने के बाद में अभी साइड हटो। तो इसका मतलब सही इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें। हाँ, क्या हुआ सर? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? ड्राई डे के दिन तुम शराब की बिक्री कर रहे हो? हाँ? कांस्टेबल। हे भगवान वेंकटपति, ये सब हमने नहीं किया। ये लोग ये सब बाहर से लेकर के आए हैं सर। हम बाहर से नहीं लेके आए, इन्होंने ही हमें दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की बेवड़े? बहुत हुआ, इसे लेके आओ। सर ये गलत है सर, ये चीटिंग है सर। देखो, तुम्हें जो कुछ भी बोलना है कोर्ट में आके बोलना। सर ये देखिए। अच्छा, होलसेल का अरे ये धंधा सब क्या है। है? इंस्पेक्टर साहब, सच में हम लोग दारू नहीं बेचते अभी हम हैं। जूनियर कामत को अरेस्ट कर रहे हैं इलीगल दारू बेचने के जुर्म में। चलो सर, धक्का नहीं, चल धक्का नहीं चल। इन महाशय ने क्या किया? म्यूनिसिपल सेक्रेटरी के घर पर पत्थर फेंका है सर, और इसका साथी है पथरोज। बहुत अच्छा। कल अखबार में एक बहुत बड़ी न्यूज होगी। कामत एंड कामत की जोड़ी लॉकअप में है।
सुनो राजशेखर सर। उसमें से जो सबूत की फाइल है उसे ले जाके अंदर रख दो। कामत एंड कामत को सबक सिखाने के लिए 2-3 पैक पीना पड़ेगा। अगर तूने मेरे मालिक को गलती से भी छुआ ना तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। याद रखो, मेरा छत आकाश है और घर धरती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जेल में रहूं या बाहर। रात को करीब 10 बजे के आसपास मेरे घर पर हमला हुआ था। उस समय हमें चोर पथरोज भी मिला और उसी ने बयान दिया। मेरे एरिया के एक होटल में शराब गैर कानूनी तरीके से बेची जा रही थी। ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। होटल व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर आपका इस बारे में क्या कहना है? ये हमारे लिए शर्म की बात है। कामत के सारे होटल्स को बंद करवाने का एसोसिएशन ने फैसला किया है। सही कहा ना? कामत के भाइयों को किस आरोप में अंदर किया है? सर, यह है चार्जशीट। कामत, नमस्कार। उन दोनों को मेरे केबिन में भेजो। सर। नमस्कार सर। क्या ये सब? मैं इस मामले में तुम लोग का साथ नहीं दे सकता। सर ऐसा मत कहिए, हम कामत हैं, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण हैं सर। हम न चोरी करते हैं और न ही चोरी से मदिरा बेचते हैं। भैया बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं सर। किसी ने हम लोगों के खिलाफ साजिश किया है सर, और हम लोग बेचारे उनकी जाल में फंस गए हैं। हाँ ये सच है, लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। वो चोर पथरोज बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने बयान पे। अब वो तो केवल एक चोर है सर। आपको अपनी दृष्टि उसकी दृष्टि से मिलाना है और वो सारा सत्य उगल देगा। आप उससे सवाल कीजिए, वो सब बता देगा पक्का। तू सच्चा क्रिश्चियन है ना? नहीं सर, मैं चोर पथरोज हूँ। देख, तूने अगर मुझे सच नहीं बताया तो मैं सच कह रहा हूँ कि तू नरक में जाएगा। तू सच सच बता, पत्थर किसने फेंका? ये कामत सर। सुना तुमने? वेंकटपति सर, आप DYSP है ना? एक चोर से ऐसे पूछताछ की जाती है। इस प्रकार तो ये कभी भी सत्य नहीं बोलेगा। उसका एक दूसरा प्रकार है। ए तू चुपचाप सत्य उगल दे, अन्यथा तेरे कपाल के टुकड़े हो जाएंगे, नन्हे नन्हे टुकड़े। आप सोच क्या रहे भैया? इसका टकला उड़ा दीजिए। यदि मैंने घोड़ा दबा दिया तो तू सर्वहीन हो जाएगा। ऐसा मत करो, मेरी नौकरी चली जाएगी। सर मुझे मैं इससे उगलवाऊंगा। देखिए मैं मर जाऊंगा। देखा, ये तो बंदूक के बजाय चप्पल से डर गया। बोल, बताते हैं कि नहीं? मैं सच बताने को तैयार हूँ। सर सर सर, अपना फोन दीजिए अपना फोन। ये लो। शूटिंग हो रही है। हाँ बिल्कुल। एक मिनट। तुम्हें किसने भेजा था वो तोते की तरह बता दो। सांच को आँच नहीं होनी चाहिए। अब तोते बन जाओ। सुलेमान साहब ने मुझे पैसे दिए थे। सुलेमान साहब ने मुझे पैसे दिए थे। सुलेमान साहब ये क्या है? ये क्या है? आप ही ने कहा था तोते की तरह बोलो। परमपिता परमात्मा। ठीक है, मैं आपको सब बताता हूँ। सुलेमान साहब की मदद करने के लिए काउंसलर कुडीवेली साहब ने मुझे पैसे दिए थे। पुलिस के आने तक मुझे वहीं पर घूमने के लिए कहा था, और पुलिस जब मुझे पकड़ लेगी तो मुझे कामत का नाम लेने को कहा था। कामत सर की नजर मुझ पर पड़े, इसलिए मैं 3-4 दिन से सेक्रेटरी के घर का चक्कर लगा रहा हूँ। यही सच है। हाँ, ये अति बुद्धिमान चोर नहीं है। चल आगे बोल। आजकल की लड़कियों पर हो रहे इस तरह के अत्याचार के लिए मैं लड़ूंगी, और गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसकी पूरी कोशिश करूंगी। सॉरी मैडम, इस केस ने दूसरा मोड़ ले लिया है। उस चोर पथरोज का सच्चा बयान ये देखो। अरे बाप रे, रुक जाओ। पुलिस के आने तक मुझे वहीं पर घूमने के लिए कहा था, और पुलिस जब मुझे पकड़ लेगी तो मुझे कामत का नाम लेने को कहा था। कामत सर की नजर मुझ पर पड़े, इसलिए मैं 3-4 दिन से सेक्रेटरी के घर का चक्कर लगा रहा हूँ। यही सच है। आप लोग समझ गए ना? पत्थर किसने फेंका? परम पूजनीय काउंसलर साहब और पूजनीय सुलेमान साहब, कृपया तनिक आगे आइए। हम आपको एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। अरे गोपी मालिक, आ जाओ आ जाओ। ये हमारे होटल में निगरानी के लिए लगे हुए जासूसी कैमरे, जिसे CCTV कैमरा भी कहते हैं, का रिकॉर्ड। ध्यान से देखना, छूटे नहीं। देखो देखो, आराम से देखो। ये था सिर्फ बाहर का कैमरा। अब अंदर के कैमरे का आपको दिखाता हूँ। कहाँ जा रहा है? रुक जा, ऐसा मत कर। इस कार्य को पुलिस संपादित करेगी। ठीक है। हाँ। सेक्रेटरी महोदया, मुझे आपसे कुछ कहना है। हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि शत्रुता होती तो जब उस चोर ने आपके घर पर पत्थर मारा हम ताली बजाकर प्रसन्न होते, लेकिन हमारी माताश्री ने कहा कि वहाँ पर चोर है, जाकर मदद करो, इसलिए हमने मदद की। लेकिन हमें जब पुलिस लेकर जा रही थी, हमारी माता की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी।
बताइए उस धारा का कोई जवाब दे सकती हैं आप? नहीं नहीं, हमें नहीं, उस ईश्वर को। आप प्रस्थान कर सकती हैं महोदया। सुलेमान साहब, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने हमारे साथ ऐसा किया? भाई हम लोग तो सिर्फ डोसा, इडली, सांभर यही सब बनाते हैं, लेकिन आप लोग मुस्लिम हैं और आप लोगों के होटल में किस्म किस्म के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे बिरयानी, घी राइस, भाखरी, मटन करी और बहुत सारी चीजें जो कि हमारे होटल में कभी बन ही नहीं सकते। अब हिंदू हो या मुस्लिम, सभी लोग आपके होटल में जाते ही हैं क्योंकि उन्हें आपके यहाँ का खाना पसंद भी आता है, और ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या है? महोदय, जो लोग बिरयानी 10 दिन खाते हैं उन्हें एक दिन डोसा खाने दीजिए, इससे स्वाद परिवर्तित हो जाएगा। महोदय की तलसरी बिरयानी को हमारा डोसा थोड़े ही मात दे सकता है। और उस तिरुमनी ने आपको प्रॉपर्टी बेचने से मना किया, किसी शत्रुता के कारण नहीं, अपितु उस गणेश की मूर्ति के कारण। वो ये सोचता है कि दूसरी जाति वाले उसको उतना महत्व नहीं देंगे, यही कारण है। इसी हेतु उसने हमें बेचना उचित समझा। सीधा साधा मनुष्य है वो। सर, अगर आपने हमसे एक बार भी कहा होता कि आपके यहाँ जो कस्टमर आते हैं उन्हें गाड़ी पार्क करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो क्या हम नहीं देते आपको? लेकिन आपने पूछा क्या? नहीं ना। इतना कुछ होने के पश्चात भी हमारा यह ध्येय है कि हम आपको आपके ग्राहकों के लिए गाड़ी पार्क करने की जगह दे देंगे। इसके पश्चात उन्हें स्वयं निर्णय करने दीजिए कि उन्हें आपकी बिरयानी खानी या फिर हमारा डोसा। हमारे पूर्वजों ने मलयाली लोगों को इस धरती पर स्थान दिया था। हमारी केवल यही अपेक्षा है कि हमसे नफरत न कीजिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। हम 2 दिवसों हेतु बाहर जा रहे हैं क्योंकि कोयम्बतूर में हमारे नए होटल का उद्घाटन है। तो कृपया आप यहाँ पर हमारे इस होटल का ध्यान रखिए। ऊपर वाले के लिए ऐसा मत कहिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं उस होटल का ख्याल अपने होटल की तरह ही रखूंगा। कोयम्बतूर में सिर्फ कामत ब्रदर्स का ही होटल उद्घाटन करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, हम अकेले नहीं हैं। वहाँ तमिलनाडु में त्योहार होगा और होटल के उद्घाटन के लिए तमिलनाडु का सुपरस्टार आने वाला है, सुपरस्टार धनुष। समस्त जनों को प्रणाम। हाँ, हमारे अत्यधिक प्रिय श्री धनुष महोदय, कोयम्बतूर के मेरे भ्राताओं और भगिनियों, कामत इन कामत के स्पेशल डोसा होटल का उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत ही पावन बेला है। हमारे डोसे का स्वाद किसी ने न लिया हो ऐसा कोई मलयाली नहीं है, और हम वही स्वाद तमिलनाडु की पावन भूमि पर भिला रहे हैं। आपने हमारे 100 डोसे खाए तब भी आपको लगेगा एक ही खाया है। बहुत प्रसन्नता हुई। क्या हुआ भ्राता? ये तमिल है, पता नहीं आपकी हिंदी समझेगी तुम्हें ऐसा नहीं? प्रतीत होता है क्योंकि तुम ये भाषा जानते हो। सही कहा। अब मैं अपने मुखारविंद से कुछ शब्दों की गंगा बहाने हेतु श्री धनुष महोदय को आमंत्रित करता हूँ। आप हमारा नाम लें ताकि आपके साथ हमारा चित्र पेपर में छपे। बीच बीच में हमारा नाम पोस्ट करते रहिएगा। शुरू हो जाइए। मैं देवराज कामत। सबको प्रणाम। बस आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इसी की वजह से मैं कामत ब्रदर्स और भगवान को बाहर के प्रांत से आकर इस प्रांत में होटल खोल रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक समय था जब हमारे मंत्रियों और हीरो के बीच में एक हीरो MGR भी एक मलयाली थे। वैसे ही गृह मंत्री और स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा जिसे नफरत करते थे वो NM नाम्बियार, वो भी मलयाली थे। और हमारे राज्य के गौरव, हम सबके चहीते एक्टर कमल हसन की पहली फिल्म भी मलयालम थी। कामत ब्रदर्स के होटल केरला में बहुत फेमस है। कामत। हाँ, मैं बोल रहा हूँ।
कामत ब्रदर्स के होटल केरला में बहुत फेमस है। राजा कामत। जैसे कि उनकी बिरयानी, तिरुनेलवेली का हलवा या फिर नायर का टी स्टॉल। मुझे विश्वास है कि वैसे ही ये लोग बहुत फेमस होंगे। राजा कामत, देवराज कामत, ठीक है ना? इन्होंने जो होटल खोला है ये बहुत सक्सेस हो, ऐसा मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कोई फिल्म बनाएं और उसमें मैं आपके साथ काम करूँ। अगर फिल्म लाइन में आपका कोई दोस्त हो तो उसे ज़रूर बताना। तो मुझे लगता है कि अभी समय हो गया है। हम होटल का इनॉग्रेट करते हैं। कैंची कहाँ गए? यहाँ पर कैंची से उद्घाटन नहीं करेंगे, अपितु डोसा बनाकर करेंगे। ए मूर्ति, डोसा का सेटअप लेकर यहाँ पे आ जा। हाँ, डोसा बन गया। भैया 2 चेरी देना। हाँ, ये लीजिए। 2 चेरी आंखों की तरह। ये हो गई तुम्हारी आँख। तो ये है हमारा धनुष स्पेशल डोसा। ये मेरे जैसा पतला है इसलिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दिखने में पतला है लेकिन खाने के बाद ये आपकी तरह बहुत अच्छा है। और आप गाना भी गाएंगे, कोलावरी 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 टी। चलिए मैं निकलता हूँ। संभल कर जाइएगा, बाहर बहुत भीड़ है। ये मनुष्य मक्खन जैसा है, अंदर से लड्डू के जैसा। आदरणीय म्युनिसिपल सेक्रेटरी जी, जरा बाहर आएंगे? क्या चाहिए तुम्हें? अरे पहले बाहर निकलो। मैंने 3 साल पहले तुमसे कुछ मांगा था, अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम सुरेखा को छोड़ोगी या नहीं? हमने उसे बांध कर नहीं रखा है। वो इतनी पढ़ी लिखी है कि अपने फैसले खुद ले सकती है। मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए, तुम्हें एक बात क्लियर करनी होगी। अब तुम खुद देखोगी कि कैसे वो मेरे घर चल के आती है। इसे उठा के गाड़ी में डालो। चल हट, लेके जाओ। कहाँ भाग रही है? रुक जा। मालिक तो सेक्रेटरी लग रही है। और इसके पीछे असामाजिक तत्व भी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या हुआ महोदया? मुझे बचा लीजिए प्लीज। तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। कान खोल के सुन ले, मेरे साथ चल वरना जान से मार दूंगा, समझे? चल। नहीं, छोड़ो मुझे। अरे भाई कौन हो तुम और बात क्या है? तो हमारे मामले में टांग मत अड़ा, ये हमारा फैमिली मैटर है। यदि ये पारिवारिक विषय है तो परिवार में होना चाहिए, पद पर नहीं। और मित्र हो या शत्रु, यदि कोई भी हमसे सहायता मांगता है तो हम उसकी सहायता अवश्य करते हैं, यही हमारा संस्कार है। मार डालो इस कमीने को। अरे गोपी, 2.5 किलो का पाँव दिखाओ। सारथी अर्थात ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर को इन लोगों ने मारा था। आपका गंतव्य क्या है? बस कुछ ही दूर। आप हमारे वाहन में आ सकती हैं। गोपी आपका वाहन अर्थात कार ले आएगा। आप मुझसे भयभीत हैं? ऐसा तनिक न सोचे, हम बहुत ही भद्र मानव हैं। आइए। अरे गोपी, इनकी धुलाई के पश्चात महोदया का वाहन लेकर पलक्कड़ आ जाना। ठीक है मालिक, आप जाइए, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। कौन थे वो दुष्ट? आपको प्रताड़ित क्यों कर रहे थे? और वो किसका वध करना चाहते थे? वो मेरी बहन ना। वो आपकी बहन का क्या लगता है? आप कोयम्बतूर से हैं ना? घर पर कौन कौन है? सिर्फ मेरी माँ और बहन। आपका विवाह संपन्न नहीं हुआ है? अभी तक आपने विवाह क्यों नहीं किया? हालात ही ऐसे थे और फैमिली की प्रॉब्लम्स भी थी। मुझे भूख लगी है, मैंने भोजन ग्रहण नहीं किया है। पालक्कड़ पहुंचने तक अर्धरात्रि हो जाएगी। आपने घर से प्रस्थान के समय भोजन ग्रहण किया होगा? नहीं।
अरे बाप रे, यदि आपको आपत्ति न हो तो किसी होटल पर रुककर भोजन ग्रहण कर लें। यदि आप चाहें तो भूख ही रह सकती है, मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। अर्थात आपको कोई आपत्ति नहीं है? ओके। मैं विशुद्ध शाकाहारी हूँ, इसलिए शाकाहारी ग्रहण करूंगा। ऑर्डर? एक वेजिटेबल सूप, ओके। एक वेजिटेबल फ्राइड राइस, 2 गोभी मंचूरियन और 2 चपाती और वेजिटेबल कूरमा और वेजिटेबल सलाद। इतना पर्याप्त होगा, मैं डाइट पर हूँ। अरे आपने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। यहाँ पर चिकन मटन मिलता है? मैं भी वेजिटेरियन हूँ। हाँ, लेकिन जब आप बोलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप मांसाहारी हैं। ऑर्डर दे दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए। मुझे सिर्फ एक दही राइस दे दीजिए। ओके मैडम। दही? या What a surprise! आप यहाँ कैसे? हाँ, भोजन ग्रहण करने हेतु आए थे। हम तिरुपति जा रहे हैं। He's Mr. राजा। राजा कामत। हेलो। आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं। Oh sorry, he's my husband। तेलुगु है। नमस्कार जी। हाय। ये कौन है? आपकी वाइफ है? नहीं, मित्र है। Oh sorry. Okay, Mr. कामत। I'll see you later. Bye. Take care. शुभ यात्रा। थैंक यू। कौन थे वो लोग? कौन? जो रेस्टोरेंट में आए थे? मेरी पत्नी। क्या? हाँ, वो मेरी पत्नी हुआ करती थी। तो अभी? अभी नहीं है। अलग क्यों हो गए? उस भगवान ने मुझे इतना धैर्य नहीं दिया तो हमें अलग होना पड़ा। कतिपय प्रभु की यही इच्छा थी और कुछ भी नहीं। आप मुझे इस प्रकार क्यों घूर रही हैं? आप डिवोर्स के बारे में कितनी आसानी से बोल रहे हैं। कहानी अति दीर्घ है। बहुत ही बाधाओं के बाद हम सफल हुए थे। हम बहुत ही साधारण जीवन यापन करते थे और एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। अति सुंदर जीवन था हमारा। राधिका, ये मेरी पत्नी का नाम है। मेरी पत्नी के माता पिता लंदन में हैं और वो वहीं पर पढ़ी लिखी और बड़ी हुई और इसी कारण वो हमारे तौर तरीकों को अपना नहीं पाई। मेरी माँ उससे बहुत प्रेम करती थी। बेटी, हमारे खानदान में लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मुझे क्या पहनना है ये मैं डिसाइड करूंगी। आपको एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। निकल बुढ़िया। पागल कहीं की। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा क्योंकि कोई मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। एक दिन हम कोहपुर से बिजनेस ट्रिप खत्म करके वापस आ रहे थे, तभी पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। सुभद्रा! क्या हो गया आपको? सुनो बेटी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। जल्दी से गाड़ी निकालो। मेहंदी लगी है, दिखता नहीं है। बाहर से टैक्सी मंगा लो। उसमें बहुत समय लग जाएगा बेटी, तुम अपने हाथ धो लो। मुझे परेशान मत करो। जब तक टैक्सी लेकर आए और उनको अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। सुन लो, मेरे पिताजी की मौत का कारण तुम हो। सुनो, मैं तुम्हारे घर की कोई नौकर, ड्राइवर या तुम्हारे डैडी की नर्स नहीं हूँ। अगर वो बुढ़िया भी मर जाती तो अच्छा ही होता। मैंने बहुत जोरदार थप्पड़ उसे मारा और उसने अपना मंगलसूत्र निकाल दिया। उसके पश्चात मुझे कोई पश्चाताप या हानि नहीं हुई। सॉरी। किस लिए? इतनी देर हो गई, अभी तक वो लोग आए नहीं। वो लोग कहीं रास्ते में रुक गए होंगे। लगता है लॉज बुक कर लिया होगा। मेरे मालिक किसी औरत का चेहरा तक नहीं देखते, मुझे पता है। हाँ। ओह, लेकिन मैं यहाँ अकेले नहीं सो सकती। ओह, लगता है वो लोग आ गए। ठीक है, शुभ रात्रि। गुड नाइट। इतने सारे व्यंजन आखिर क्यों बनाती हो माँ तुम? थोड़ी सी इडली, थोड़ा सा सांबर और चटनी, इतना काफी है। ये किसने बनाया है माँ? ये तो पक्का है कि आपने नहीं बनाया, क्योंकि इसका स्वाद इतना बेकार है कि आप बना ही नहीं सकती। अरे, इस चाय में पाउडर इतना ज्यादा डाल दिया है कि स्वाद ही नहीं है, बिल्कुल ही बेकार है। अवश्य ही गोपी ने बनाई होगी। अरे गोपी! मालिक, मुझे सिर्फ खाना आता है, बनाना नहीं। लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूँ, ये खाना दुश्मन के घर से आया है। क्या? शत्रु के घर से?
तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? पागल हो चुका है तू क्या? ठीक है, मैं होटल में जाकर ही भोजन ग्रहण कर लूंगा। और कुछ मत बोलो, ये सारा खाना वो जो पड़ोस पे लड़की रहती है ना, उसने बनाकर भेजा है। कौन? महालक्ष्मी? अगर पसंद नहीं आया तो मत खाइए। किसने कहा कि पसंद नहीं आया? लेकिन अभी तो आपने ही कहा था। अरे वो तो मैं माताजी से हास परिहास कर रहा था। मैं कभी कभी माताजी को हंसाने का प्रयास करता हूँ। मुझे याद है मालिक ने एक बार मुझे जोक सुनाया तो मैं 2 हफ्ते तक हंसा था। अभी 1 हफ्ता बाकी है। ए मूर्ख, बहुत हो गया, बाहर प्रस्थान करो। ठीक है। मम्मी ने कभी किचन में जाने ही नहीं दिया, इसलिए मुझे ठीक से खाना बनाना नहीं आता। लेकिन बात करने में तुम बहुत चतुर हो। वो तो तुम भाइयों को अच्छे से आता है और उसमें तुम्हें कोई हरा भी नहीं सकता। अरे दुष्ट, तुम अभी तक यही हो, बाहर नहीं गए? जाओ यहाँ से। तुम फ्री कब रहोगी बताना, मैं सिखा दूंगा। तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। मजाक कर रहा था, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। आप दोनों यहीं बैठकर बातें कीजिए, मुझे जाना है, काफी विलंब हो चुका है, चलता हूँ। उसे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। किस विषय में? उसको किसी काम में मदद चाहिए। मेरी सहायता तुम्हें किस विषय में चाहिए, बोलो। अगर आप मेरे साथ कोयम्बतूर आते तो। बॉडीगार्ड्स की तरह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहन को एक प्रॉब्लम है। दरअसल ये उसकी जिंदगी का सवाल है और हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो मदद करे। आप चाहें तो मना कर सकते हैं। मैं चलूंगा। घर अति सुंदर है, स्वयं का है? नहीं, किराए का घर है। आइए ना। ये मेरी मम्मी है, महेश्वरी। नमस्कार। और ये हाँ, मुझे पता है, सर्वेंट है ना? सर्वेंट? सर्वेंट नहीं हूँ, मैनेजर हूँ। किचन मैं मैनेज करती हूँ। किचन मैनेजर है, अच्छा है। लेकिन ये आइटम तो पहले कहीं और थी, यहाँ कैसे? मैं आइटम नहीं हूँ, शांता। शांता है मेरा नाम। इसे मैंने 2 दिन पहले यहाँ भेजा था, मम्मी की मदद के लिए। मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया, मेरा नाम है राज राजा कामत। मैंने तुम्हें कहीं देखा? हाँ, देखा होगा, अवश्य ही देखा होगा। मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ, लोगों की बहुत ही अच्छी राय है मेरे बारे में। आइए आइए। आपने कहा था सिस्टर, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऑफिस से आती होगी। कौन सा कार्यालय? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स? ये तो डराने वाली बात है। शांता, तुम जाओ और इनके लिए कुछ लेकर आओ। हॉट या कूल? क्या कहा? चाय या नींबू शरबत? मुझे सुपर कॉफी चाहिए। नाश्ते के लिए क्या बनाऊं? मुझे एक बार किचन में प्रस्थान करने दीजिए, मैं हमारा कामत स्पेशल आइटम बनाकर लाता हूँ। क्या बोलती हैं? ठीक है। अरे हो मैनेजर जी, किचन कहाँ है बताइए? वहाँ पे। सब कुछ प्रस्तुत है, आप लोग आ सकते हैं। इतनी सारी चीजें इतने कम टाइम में, मानना पड़ेगा। केरल के लोग मुझे चैंपियन ऑफ कुकिंग के नाम से पुकारते हैं। एक बात और बताता हूँ, जब तुम्हारी बहन यहाँ पर आए तो उसे ये मत बताना कि ये सब मैंने बनाया है। उससे कह सकती हो कि ये तुमने बनाया है और तुम इसका क्रेडिट ले सकती हो। क्रेडिट क्रेडिट। हाँ, वो देखो, रेखा आ गई। हाँ? मैं तनिक दूर खड़े रहता हूँ। कहिए, बहुत ही स्वादिष्ट है ना? मैं आपको सत्य बात बताता हूँ, इन सारे व्यंजनों को मैंने ही बनाया है। क्या तुम मुझे पहचानती हो? मेरा नाम है राज राजा कामत। नहीं नहीं, ये आपको नहीं पहचानेगी। ये वही आदमी है जिसे तुम्हारी बहन ने एसपी कामत कहा था। एसपी कामत? वो कौन है? एसपी कामत आपको पता नहीं है? ये लोग आपको एसपी कामत बुलाते हैं, सेल्फ प्रेजिंग कामत। ओहो, यदि मेरे विषय में कोई बात नहीं करता तो मैं स्वयं कर लेता हूँ, इसमें अनुचित क्या है बताइए? फिर भी यदि तुम मुझे एसपी कामत कहते हो तो इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब खा लो, थोड़ा सा, एक डोसा ले लो और इसके बाद थोड़ी सी उस पर चटनी लगाओ और इसके बाद उसका मिश्रण बनाओ और खा लो, बहुत अच्छा लगेगा। अब हम सीधे विषय पर आते हैं। तनिक बताओ कि तुम्हारी बहन की क्या समस्या है? ये कुछ दिनों से बहुत परेशान रहती है। कोई है जो इसका पीछा करता है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। बस स्टॉप पे कोई न कोई हमेशा इसका पीछा करता रहता है। सेक्रेटरी महोदय, उस दिन आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस दुष्ट ने आपको आपकी बहन के कारण ही रोका था ना? हाँ। तो फिर सोचने की क्या आवश्यकता है? वही लोग हैं, 100% वही है। आपने पुलिस कंप्लेन की? कंप्लेन की थी, लेकिन लगता है पुलिस वाले भी उनसे मिले हुए हैं। कौन था वो? उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? यदि ये कहने में कोई झिझक है तो कृपया न कहें। रुक रुक रुक। अरे गोपी देख, अगर मैंने हाथ उठा दिया तुझ पे ना तो। अरे गोपी, कौन है? क्या बात है? मालिक, कोई आदमी उस गेट के पास छुपा हुआ था। पूछा कौन है तो मराठी में बोलने लगा। देख के लगा ये कुछ तो गड़बड़ है।
ये दोनों बहुत डर गई हैं। अरे भयभीत मत होइए, ये सब हम बहुत ही आसानी से संभाल लेंगे। लेकिन हमारा घर शहर के मध्य में स्थित है, यदि हम इन्हें अकेला छोड़कर जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा ना गोपी? बिल्कुल नहीं होगा। सुनिए, वहाँ एक रूम है, अगर आपको ऐतराज न हो तो आप वहाँ रुक सकते हैं। मालिक, मैं भी आपके साथ सो जाऊंगा। गोपी, तुम मेरे रूम में सो सकते हो। तो तुम कहाँ सोगी? मैं माँ के रूम में सो जाऊंगी। मालिक, फिर मैं कार में ही सो जाता हूँ। चलें क्या? सर्वप्रथम हम एक योजना बना लेते हैं। हाँ। ये बताइए कि वो दुष्ट मनुष्य तुम्हारी भगिनी का पीछा कब करता है? कल बस स्टॉप पे थे ना वो बाइक पर रहते हैं हेलमेट पहनकर। ये जिस प्रकार प्रतिदिन जाती है उसी प्रकार इन्हें जाने के लिए कहो। हम ठीक 30 फीट की दूरी पर विद्यमान रहेंगे, इन पर दृष्टि जमाए रखेंगे। तुम जाओ जैसे प्रतिदिन जाती हो। अरे गोपी जी, लगता है ये वही है। यदि मैं गया तो वो जीवित नहीं बचेगा और वो मुझे जीवित अवस्था में चाहिए। तुम प्रस्थान करो। ठीक है मालिक। कन्याओं का पीछा करके उन्हें प्रताड़ित करता है दुष्ट मनुष्य। भैया, मैं... मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उत्तर दो मुझे। अरे मालिक प्लीज। तूने मेरे भ्राता पर हाथ उठाया। दुष्ट, तूने मेरे भ्राता को आज यहाँ मारा। मैंने आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया और तेरी हिम्मत कैसे हुई मारने की? भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, इसमें मेरी ही गलती है। मैं यहाँ किसी का खून करने नहीं आया था, वो किसी से अपने प्यार का इजहार करने आया था। वो लड़की मुझे बहुत पसंद है भैया, बहुत पसंद है। कन्याओं को बड़े होते समय अच्छी बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, उनमें मान मर्यादा होनी चाहिए। अगर कन्या पुरुष को लुभाने का प्रयास करेगी तो पुरुष उसके पीछे आएगा ही। उसमें पुरुष की क्या गलती? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे पता है कि तुम कैसी महिला हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मुझे सिखा रही हो? मान मर्यादा तो कुछ है भैया, आप ऐसी बातें मत कीजिए भैया। बीच में मत आ। बड़ी आई म्युनिसिपल सेक्रेटरी। जिस तरह से वहाँ हुक्म चलाती है, अगर वैसे घर में चलाती तो ये लड़की आज ऐसी नहीं होती। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। तेरे लिए अगर तेरी बहन आवश्यक है तो मेरे लिए मेरा अनुज भ्राता आवश्यक है। यदि वो कोई भी गलती करता है तो मैं उसे क्षमा अवश्य प्रदान करता हूँ। भैया शांत तो बीच में मत बोल, बीच में मत बोल। मैंने कहा तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी इस बहन का मेरा भाई पीछा करता है। ये बात तुमने मुझसे छुपाई और मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे मजबूर किया कि मैं अपने भाई को मारूं। हम दोनों भाइयों के बीच में दीवार खड़ी की। अरे मैंने इसे मारा, राक्षसी। यदि मैंने तुझे या तेरे खानदान के किसी को भी मेरे घर के आसपास देखा तो देख लेना। हाँ ये क्या कामत, मैंने आप पर विश्वास किया था और मुझ तक पहुंचने के लिए आपने अपने भाई का इस्तेमाल किया। याद रखिएगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ मैं भी देखता हूँ कि इसकी कीमत कौन चुकाता है। हाँ ठीक है, देख लेना। चलो चलो।
मालिक, मेरे पीठ पे भी थोड़ा मसाज कर दो। मसाज चाहिए तुझे? ये देख, तेरे लाल घूसों से भ्राता की देह पर निशान पड़ गए। दुष्ट, ऐसा मारूंगा ना तुझे। लगभग 1 माह तक मसाज करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरे भ्राता की देह से ये निशान हटेंगे। शरीर दर्द हो रहा है, इसका दुख मुझे नहीं है भैया। आज आपकी जो बेइज्जती हुई, मुझे उस बात का बहुत दुख हो रहा है भैया। मुझे तुझे मारना नहीं चाहिए था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तुझे मारा मेरे भ्राता लातों और घूसों से। जानबूझकर थोड़े ना मारा, वो तो भैया आपने उस म्यूनिसिपल सेक्रेटरी के चक्कर में मुझे मारा ना भैया। मैडम, मैं तो वही बोला जी, तुम्हें तो समझ में नहीं आता, तो समझ आया? हाँ, क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया क्या तू? ये कौन सी भाषा बोल रहा है तू? आपको समझ में नहीं आया ना? नहीं। हाँ, बचपन से ही मेरी यही हालत है। जब भी आप दोनों को बातें करते सुनता हूँ तो कोको 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 कोको, सब पागल। तू एकदम गधा है बेवकूफ। ये हम दोनों भ्राताओं के मध्य की बातचीत है, इसमें तू अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है? मान जा, अन्यथा तेरी हत्या कर दूंगा। लेकिन मैंने इसका हाथ का घूसा खाया है। ये खाता तो वेजिटेबल है, लेकिन इसके हाथ बड़े कड़क हैं। अरे भ्राता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो तू ही था जो उसका पीछा करके खून करने वाला था। भैया, मैं खूनी नहीं हूँ। ये सच है कि मैंने उस लड़की का पीछा किया था, लेकिन एक लड़की को ये बात पता होनी चाहिए ना कि एक लड़का उसका पीछा करता है, उसका खून करने के लिए नहीं, बल्कि उससे प्यार करने के लिए। भैया, अपने जीवन में पहली बार मैं किसी लड़की के पीछे गया था, आपकी कसम। इस संसार में कितनी कन्या है भ्राता, और मुझे इसी बात का घोर आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें उसी कन्या से प्रेम हुआ। भैया, इस दुनिया में कितनी ही बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल ही 7 अजूबे में क्यों है? बताइए बताइए। अरे तू बता ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे गोपी, इस दुनिया में कितने तरह के खाने हैं ना, लेकिन तू नॉनवेज ही पसंद करता है। आखिर उसकी वजह क्या है? ये बात मेरी समझ में आ गई। यार गोपी, तू तो बहुत समझदार है यार। भैया, वैसे ही कितनी ही लड़कियां हमारे होटल में आती रहती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उसी लड़की को क्यों देखा, बताइए। तुमने देखा तो ठीक है, उसने देखा तो मेरी लातों से मरेगा गोपी। भैया, किस कारण से मैंने सिर्फ उसे ही स्पेशली देखा? क्यों? आप बताइए। तो हमें बता। तो फिर सुनिए। थैंक यू आंटी। गॉड ब्लेस यू, सो ब्यूटीफुल। 1 मिनट के लिए मेरे मन में ये ख्याल आया कि उस बच्ची की जगह मैं होता तो किस मुझे मिलता, है ना? नमस्ते। क्या ये सब मुझे दो। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। जीवन का पहला किस था, अब पीछे नहीं हटूंगा। मलयाली है ना? यहाँ पर क्या हुआ तुमने देखा? क्या बोला? क्या बोल रहा है ये? क्या तुमने उन गुंडों को देखा? लगता है पति पत्नी दोनों गूंगे हैं। जाओ निकलो यहाँ से, जाओ। गूंगी बनके तू भी मेरी तरफ पूछताछ करवाने से बच गई। मेरे इस आइडिया के लिए तुम मुझे थैंक्स बोलो। अरे बिना बोले मत जाओ, मैं भी आता हूँ। रुको रुको रुको, अरे रुको रुको रुको।
मे आई कम इन? मैं यहाँ पर लव टैक्स के कुछ डाउट्स क्लियर करने आया हूँ। उम्मीद है कि आप बताएंगी। मैं इज्जत के साथ अपना बिजनेस चला रहा था। अचानक एक दिन एक लड़की मुझ पर गिरी और मुझे किस दे दिया। क्या इस पर जीएसटी लगेगी? अगर वैसे ही मुझे और भी किसेस चाहिए तो क्या मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे दिल में उसके लिए बहुत सारा प्यार उमड़ गया है और वो इतना बढ़ गया है कि वो बिल्कुल कमल के फूल की तरह हो गया है। तो क्या इसके लिए मुझे ग्रोथ टैक्स देना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। देखो तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारे घर आकर शादी की बात करूंगा तो क्या मुझे प्रोटेक्शन टैक्स भी देना पड़ेगा? एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? नो 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 नो, मेरी मदद सिर्फ ये लड़की ही कर सकती है। मेरे किसी भी सवाल का जवाब ये लड़की फिलहाल नहीं दे रही है। तुम्हारे सवालों का जवाब मैं देता हूँ। वो फाइल मुझे दो। ये फाइल मैं इस लड़की के सिवा किसी और को नहीं दे सकता क्योंकि सारे सवालों का जवाब इसी के पास वो है। बात नहीं करेंगे बुद्धू। मैं इससे बुलवाऊंगा। सिक्योरिटी, प्लीज इस आदमी को बाहर फेंको। इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ का रास्ता मुझे पता है। क्या इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा क्या? जाता हूँ। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरा लुक और स्टाइल बहुत ही पुराना है। तभी से मैं बदल गया और स्मार्ट यंग मैन बन गया। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। तो फिर आपने देख लिया भैया। हमारे मध्य में कन्या की क्या आवश्यकता है? तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूँ, इतना पर्याप्त नहीं? भैया हमारी परंपरा भी तो बढ़नी चाहिए। हमारे खानदान की पीढ़ियाँ नहीं होंगी क्या? हम ही पर्याप्त है इस काम के लिए देवा। भैया पीढ़ियाँ भी तो जरूरी है। पीढ़ियाँ बढ़ाने के लिए हमें बच्चे चाहिए और उसके लिए एक बीवी। अगर मैंने भी शादी नहीं की भैया तो फिर हम लोगों का अंतिम संस्कार कौन करेगा? इसके लिए मैं हूँ। अरे तू कैसे करेगा बेवकूफ, यदि तू ही हमसे पहले मृत्यु को प्राप्त ये हो गया? प्राप्त नहीं होगा, मैं खुद इसे अपने हाथों से मारूंगा। इतनी सीरियस बातचीत में ये कॉमेडी कर रहा है बेवकूफ। भैया मुझे वो चाहिए भैया। यदि तू उस कन्या से इतना ही प्रेम करता है तो मैं सेक्रेटरी के चरण छूकर क्षमा मांग लूंगा। पैर छूकर? नहीं नहीं भैया, आपका स्वाभिमान मेरे लिए बहुत बड़ा है। आप किसी और के सामने अपना सर झुकाएं, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा भैया। ठीक है, आज से वो लड़की मुझे पसंद नहीं है भैया। ठीक है, मैं उसके बारे में सब कुछ भूल जाऊंगा। भ्राता इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सम्मान के लिए तू अपने हृदय को मत दुखा। मैं जाकर क्षमा मांग लूंगा। नहीं भैया, तेरी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है, तेरा संतोष मेरा संतोष है। मैं उससे क्षमा मांग लूंगा। नहीं भैया, नहीं मैं जाऊंगा। नहीं मैं जाऊंगा। अरे बहुत हो गया, प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी बोलते हैं। आपको अपने खानदान के वंश को आगे बढ़ाना, यही प्रॉब्लम है ना? मैंने जब से होश संभाला है आपका ही नमक खाया है। एहसान तो चुकाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं उस लड़की से शादी कर लेता हूँ। कभी नहीं तेरा ये सब क्या है हम गोपी? लोग शादी का प्रस्ताव लेके आए हैं। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ये पागल है क्या? सुनो, ये सब क्या है? ये फ्रूट्स है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। देखिए सारे फ्रूट्स जो हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे हम यहाँ प्रस्ताव लेके आए हैं। क्या कहा? हाँ, मेरे मालिक शादी का प्रस्ताव लाए हैं। अच्छा, किसके लिए? देखिए बात सीधी सी है कि मैं यहाँ पर आपकी भगिनी का हाथ मांगने आया हूँ अपने भ्राता के लिए। और ये हमारे कामत वंश की परंपरा कदापि नहीं है, ये कोयम्बटूर स्टाइल है। कैसा है? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ए, ये सब लेकर जाओ। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? बेटी माताजी, क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल मेरे और सेक्रेटरी मैडम के मध्य थोड़ी छोटी मोटी बहस हो गई थी, तो हम यहाँ पर मिठाई लेकर संबंध जोड़ने आए हैं। कृपया मैं जो कह रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। देखिए मेरा भ्राता आपकी पुत्री रेखा को बहुत अधिक प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। क्या आप प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? मैंने कहा ना हमें इंटरेस्ट नहीं है। ये बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, अपितु रेखा को कहनी चाहिए। तुमसे बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे पालाकड़ा पहुंचना है और इससे ऑफिस। चलो रेखा, ऑफिस के लिए निकलो। कृपया मेरी बात सुनिए। मेरा भाई वैसा बुरा नहीं है जिस प्रकार तुम सोच रही हो। बहुत ही सुंदर है, अच्छे खानदान से है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। क्योंकि मदिरा नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, ड्रग्स नहीं लेता, यहाँ तक कि वो पान भी नहीं खाता है। वो स्वर्ण की तरह तुम्हारा जीवन चमका देगा। बात सीधी है, बहुत ही सीधी। अब वो मेरा भ्राता है तो उसमें बुराई कैसे हो सकती है ना? तुम दोनों भाई ना बहुत ही अजीब हो। हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हो, पर सामने वाले को क्या लगता है ये नहीं सोचते। मैंने कहा ना हमें तुम्हारा भाई पसंद नहीं है। मालिक मैं देखूं क्या? कदापि नहीं। देखिए हम कामत हैं, इसलिए कन्याओं का बहुत सम्मान करते हैं। अन्यथा मैं तुम्हारी जिह्वा को काट देता और उसके नन्हे टुकड़े 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 कर देता, जिसने मेरे भाई को लोफर तुम कहा। मुझे धमकी दे रहे हो? शायद इसीलिए तुम्हारी बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। बहुत हो गया, तुम ही चिड़चिड़ी और ईर्ष्यालु हो।
क्योंकि समय पर तुम्हारा विवाह संपादित नहीं देखो, हुआ। इज्जत से बात करो। अरे क्या इज्जत से बात करूं मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि यदि मेरा भ्राता तुम्हारी भगिनी से प्रेम करता है तो वो इससे विवाह करेगा ही, अन्यथा मैं विवाह करवाऊंगा। ये देख लेना तुम। वो इस जन्म में तो नहीं हो सकता। अवश्य ही होगा, ये 1 महीने के 30 दिनों के अंदर ही होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं इसे करवाऊंगा। चलता हूँ। म्यूनिसिपालिटी मैडम, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे गोपी। भैया ये सब आपने क्या कर दिया भैया? ये बताइए कि मैं अपनी दुश्मन की बहन के साथ आखिर कैसे शादी कर सकता हूँ? कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं। जब उन्होंने तुम्हारे बारे में अनुचित बातें कही तो मैं स्वयं पर नियंत्रण खो बैठा और मैंने क्रोध में आकर ये सारी बातें कह दी। अब पीछे नहीं हट सकते। देख भ्राता, मेरा सम्मान अब तेरे हाथों में है। मेरे हाथों में? मैं क्या कर सकता हूँ भैया? तो मैं अपना प्रेम दिखाना होगा। भैया जब से मैंने उस लड़की को देखा है ना, तब से यही तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। प्रेम करने वाले एक चेन चोर की तरह बाइक पर नहीं जाते भ्राता। बिल्कुल सही कहा। जब एक पुरुष एक कन्या के पीछे जाता है तो उस कन्या को उस पुरुष का प्यार धीरे 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 दिखाई देना चाहिए। ये कैसे किया मालिक? तुझे ये जानने की आवश्यकता नहीं, साइड में खड़ा रहे। चाय लीजिए ना। इसे गर्म करके तो खुद पी ले। चाय लीजिए। गरम करके तो खुद ही पी जा। बोलिए भैया, आगे बोलिए। जो लोग एक बार हमारे होटल में आते हैं वो पुनः पुनः हमारे होटल में आते हैं। क्यों आते हैं बताओ तनिक? क्योंकि हम उनका ख्याल रखते हैं और उनको जो पसंद है वो खिलाते हैं। तुम्हें भी वही करना है, उसके स्वाद के हिसाब से अपना प्यार परोसना है। यही प्यार है। तब तो वो बहुत किस्मत वाली लड़की है। तो मैं कैसे बता? तुम उस चीज में अपनी नाक मत घुसाओ जो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं। भैया आप प्यार को टेस्ट के हिसाब से कैसे परोसते हैं? इसके लिए तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। मैं और गाना? प्यार और म्यूजिक का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है भ्राता, इसलिए गाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे गाना नहीं आता भैया। तू चिंता मत कर, मैं सिखा दूंगा। केवल तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या कहना है, वो अपने आप गीत बन जाएगा। अरे गोपी, ऐसा कर, एक हारमोनियम लेकर आ जा और एक गिटार भी ला, एक वायलिन और थोड़े से तबले ले आ। पैसा कमाने का नया जरिया? नहीं मूर्ख मानव, ये सब उसे रिझाने के लिए है। ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना ना ना। कैसा है गोपी? यहाँ पे बहुत ठंड है। तू एकदम गधा है, वो भी बिना सींग का। भैया हाँ, ये आप क्या गा रहे हैं? वो तो सिर्फ हिंदी समझती है भैया। तो तुम ऐसा गाओ कि उसे समझ में आ जाएगा। और क्या है, गाओ गाओ, अपनी भावनाओं को उजागर कर दो भ्राता। अगर मैं ऐसे गाऊंगा तो वो मुझे कभी नहीं मिलने वाली है भैया। तो ऐसे का गुस्सा मत होना, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। गुस्सा मत होना, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। कैसे? वो मैं गाकर सुनाता हूँ। अच्छा। ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना ना ना। एक बात बोलूं मालिक, ये बहुत शर्मनाक बात है कि आपने उसके थप्पड़ का जवाब नहीं दिया। लगता है तुमने सुना नहीं है कि लड़कियों पर हाथ उठाना पाप है। माँ भी औरत होती है, बहन भी औरत होती है, बीवी भी औरत और प्रेमिका भी औरत होती है। वो क्या है कि सारी औरतें अच्छी होती हैं। मुझे ये बात पता नहीं थी कि सारी औरतें अच्छी होती हैं। अबे कमीने, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। मतलब? गुड, वेरी गुड। भ्राता, हमने अपने जीवन में कितने थप्पड़ खाए हैं, तो यही सोच लो कि एक थप्पड़ और सही। ज्यादा जोर से लगा क्या भ्राता? हाँ, लेकिन उस दर्द में भी बहुत सुख था भैया। सुख देने वाला मीठा मीठा दर्द। काय का सुख? मैंने तो जब भी थप्पड़ खाया मुझे कभी सुख नहीं मिला। ऐसा भी दर्द होता है, मनुष्य की बात करें भैंसे की नहीं। हाँ तो आगे बोल। भैया इस चांटे के बाद वो गिल्टी फील करेगी और जिससे वो परेशान होगी और धीरे धीरे उसके दिल में प्यार पनपने लगेगा। अब शनै शनै जाने का समय नहीं है मेरे प्यारे, हमारी कालावधि आज समाप्त हो रही है। तो क्यों ना हम एक्सटेंशन के बारे में सोचते हैं, सिर्फ 15 दिनों के लिए। 15 दिवस नहीं, यदि 15 माह भी मिले तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नारियों के विषय में तुम बहुत ही गए गुजरे हो। मैं भूल नहीं पा रहा हूँ भैया। मैं आपको एक रास्ता बताऊं? क्या है वो? लेकिन जो मैं बताऊंगा उसे सुन के आप मुझे मारोगे तो नहीं ना? नहीं तो बता, नहीं मारूंगा। वादा कीजिए। हाँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अभी जाके उसे उठा के ले आता हूँ। अरे गोपी, अरे क्या कर रहा? हे भगवान, वो राक्षसी यहीं आ रही है। हे गणपति महाराज, वो यहाँ पर क्यों आ रही है भैया? आइए आइए बैठिए। आइए आइए बैठिए बैठिए। उसे प्यार से फंसाने के लिए नाचने गाने का आइडिया आखिर था किसका, ये बताओ। सेठ जी का। ओह, गाना, म्यूजिक, लिरिक्स, उसका डायरेक्शन सब कुछ इनका ही। गाना अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी काम नहीं बना। तो क्यों ना हम आनंदा भैरवी को बुलाएं, ये बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मैं बता देता हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आपके लिए थोड़ी चाय ले आऊं क्या?
क्या तुम लोग सब थोड़े से पागल हो? तो कॉफी लाओ क्या? अरे दिखाई नहीं दे रहा मैडम, गर्म हो रही है, कुछ ठंडा लेकर आओ। फिर से आइसक्रीम लेके अरे वो तू अपने सिर पर रख ले। हाँ मैडम आप बोलिए। 30 दिन में शादी करवाओगे चैलेंज किया था ना, क्या हुआ उसका? हाँ मैंने वो बात तुम्हारी बहन के प्रति इसकी चाहत देखकर कही थी। मैं हार गया, तुम विजयी हुई, मैं पराजय स्वीकार करता हूँ। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके उसे हमें दे नहीं सकती हैं क्या? ये उसे बहुत पसंद करता है, कृपया ना मत कहिएगा। किसके लिए? इसके लिए। ओह क्यों ना हम अपनी शत्रुता भूल जाएं और इन दोनों का विवाह करवा दें। ये उसे एक रानी की तरह रखेगा। अगर पैसे कम पड़ गए तो मैं अपना हिस्सा भी इसे दे दूंगा। वो कन्या हमारे यहाँ कभी भी दुखी नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूँ। आप जैसा सोच रहे हैं ना, रेखा वैसी नहीं है। लड़की नहीं है भैया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पता नहीं। आप गुजराती में बोलिए, गुजराती ने बहुत अच्छे से समझ में आती है। गुजराती आती है? अरे गोपी, उस लड़की के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता। मैं जितना जानता हूँ उतने में काम चला लूंगा। क्या तुम्हें पता वो कौन सी जाति की है? अरे किसी भी जाति की होगी बिल्कुल चलेगा। हाँ। हिंदू है ना, इतना ही काफी है हमारे लिए। वो लड़की हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है, जिसे मैं अपना कह सकूं वैसा सिर्फ एक ही भाई है। रेखा के बारे में जानने से पहले तुम्हें मेरे भाई के बारे में जानना होगा। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ सर, मैं उन्हें बता दूंगा सर। हाँ सर, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मैं जिस आदमी के बारे में कह रहा था वो टीवी पे है, चलिए उठिए। अरे क्या हुआ? आइए ना, आप रद्दी जमा करना शुरू कर दीजिए। रिमोट कहाँ है? सर टीवी ऑन कीजिए। दीदी, दीदी लक्ष्मी को आने के लिए कहो। बेटा टीवी में देखो, बाद में तू शिकायत मत करना कि तूने लड़के को देखा नहीं। हाँ, अरे तू मनोरमा चैनल लगा ना। अरे पहले कहना चाहिए ना। मैं जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था वो लड़का अब आएगा। वो इस प्रोग्राम का जज है, लेक्चरर है। वही लड़का है जिसने ब्लू शर्ट पहना हुआ है। हाँ आएगा आएगा, वो देखो आएगा। वो सिर्फ उस लड़की को देख रहा था जो डांस कर रही थी। लड़का कैसा लगा? अच्छा है ना? मैंने उसे देखा ही नहीं। सुरेश तूने देखा क्या? देखा, बहुत सुंदर है। हाँ वही। उस लड़की का नाम क्या है? क्या? अरे जो टीवी पे डांस कर रही थी, बहुत बढ़िया डांस कर रही थी। मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। जोड़ी बढ़िया रहेगी। पहले तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो जाने दो, कल लड़के वाले आ रहे हैं। नमस्कार, ये है कृष्ण कुमार। हाय। यस। दीदी उसे बुलाइए ना। नानो कोई तारीख पक्की कर लो, मुझे लगता है ये रिश्ता होने वाला है। ठीक है भाई। एक इनकम टैक्स रेड के लिए सुरेश पहले मल्लिकापुरम हाउस गया था। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। क्या सर्च करना है? देखिए सर मल्लिकापुरम हाउस में कोई काला धन नहीं है। आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है सर। अरे अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो डरने की कोई बात नहीं है। आइए हाँ, सर। चलिए हटिए, चलिए। हाँ मंत्री को कॉल करता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे घर के हर एक चीज की छानबीन की जाएगी। कम ऑन सर्च। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर। कौन हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? आंटी है। क्यों? अभी वो कहाँ है? नहा रही है। इनकम टैक्स सुरेश, सॉरी इनकम टैक्स ऑफिसर, मेरा नाम सुरेश है। बेटा, जब मुझे पता चला कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है तो मुझे एक बार तुझे देखना था और तुझसे बात करनी थी, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया है। बेटा, मेरी बेटी ने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं इससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ।
मुझे जात पात में बिल्कुल भरोसा नहीं। इसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, इसलिए तुझे इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसके भाइयों को अगर पता चलेगा तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुझे जान से मार देंगे बेटा। आप उसके बारे में चिंता मत करो दादी। मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए तुम दोनों को रजिस्टर मैरिज कर लेनी चाहिए बेटा, और फिर अपनी बहन की शादी के बाद तुम इसे घर ले जा सकते हो। कहाँ है सुरेश? वो यहाँ नहीं है। आप लोग कौन हैं? तेरा भाई सुरेश मेरी बहन से प्यार करता है, बोल उसे भूल जाए वो। अगर मेरी फैमिली का नाम बदनाम हुआ तो तुम लोग उसे देख नहीं पाओगे। वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तुम लोग हमें डरा रहे हो? पुलिस और कानून नाम की भी कोई चीज होती है। ये तो बहुत होशियार है भाई। जब कंप्लेंट करेगी तो ये भी बताना कि मैंने तुझे मारा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, इसीलिए सनी और टॉमी मेरे घर आए और मेरी बहन से बदतमीजी की। ओहो, तुम बदला लेने आए हो? ऐसा नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम तुम्हारी बहन की भावनाओं को दबा कर रख रहे हो। तुम मेरे घर पर आए और मेरी बहन को चाटा मारा। तुमने ये गलत किया। अगर इस बात का मैं जवाब नहीं दूंगा तो मैं भाई कहलाने के लायक नहीं रहूँगा। सुनो, अगर इस बात का जवाब मैं नहीं दे पाया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम पे हाथ उठाऊंगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। लॉ के हिसाब से ये मेरी बीवी है। ये है रजिस्टर मैरिज का सर्टिफिकेट कॉपी। समय मिले तो इसे पढ़ लेना। वैसे मुझे तुम्हारी दौलत जायदाद बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा प्यार चाहिए। चलो दादी जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। रुक, क्यों रे? तू मेरे घर में आके कानून का डर दिखा के मेरी बहन को अपने साथ लेके बाहर चला जाएगा? मेरे प्रोटेक्शन के लिए मेरे दोस्त और पुलिस आई है। बाहर देख लो, इतने काफी है ना? क्या सनी बेटा, अगर इसको पसंद है तो इसको जाने दो ना, इन्हें रोको मत। हाँ, मेरी प्यारी बेटी, जा जी ले अपनी जिंदगी। जाओ। चलो। आओ बेटी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी भी बहुत धूमधाम से करेंगे हम लोग। जाओ ना।
बेटा भैया भैया ये क्या हो गया बेटा खून के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार और खूनी को पुलिस और क्राइम ब्रांच वाले नहीं ढूंढ पाए। उसने अपनी फैमिली के खिलाफ कई बार पुलिस में और कोर्ट में गवाही दी थी, लेकिन पैसों का पावर और कम सबूत होने की वजह से गुनहगार कानून के हाथों से हमेशा बचते रहे। उसके भाइयों ने कई बार उसे घर ले जाने की कोशिश की, पर वो कभी नहीं गई। उसने हमसे हाथ जोड़ के विनती की कि हम उसे अपने ही घर में रहने दें, और इसीलिए वो हमारे साथ रह रही है। वो विधवा थी, इसीलिए उसके पति की नौकरी उसे मिल गई और वो कोयम्बतूर आ गई, और हम भी उसके साथ साथ आ गए, और तब से हम सब एक साथ हैं। और यहाँ भी देखिए ना, वो लोग उसे हमेशा तकलीफ देते रहते हैं। आपको याद है ना उस दिन हाईवे पर मेरे साथ क्या हुआ था? उसका एक भाई है जो उसे हमेशा अपने साथ ले जाने की कोशिश करता रहता है। भगवान ने उसे हमेशा तकलीफ दी है, प्लीज उसे भूल जाओ। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से शाम 5 बजे सुरेश रेखा को अपने साथ लेके इस घर में आया। सुहाग रात का टाइम था रात के 10 बजे, और खूनी इस घर में प्रवेश किया 10:05 पे। सुरेश का खून हुआ 10:10 पे। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है ये बताइए? मैं बताता हूँ। जब वो घर के अंदर गए ठीक उसी समय उसका खून हो गया, तो एक बात तो तय है, उनके बीच कुछ नहीं हुआ होगा। मतलब उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं हुआ होगा। मुंह बंद कर गधे कहीं के। मुझे ऐसा लगा कि इसी वजह से शादी में प्रॉब्लम हो रही होगी। देवा, तू क्या कहता है? उसके लिए फीलिंग कम होने के बजाय बल्कि और बढ़ गया है भैया। हम इस बारे में क्या एक बार रेखा जी से बात करें क्या? हमें क्षमा कर दीजिए, इसके कारण हम उसी बात के लिए वापस आए हैं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं? आप लोग अंदर आइए ना। इतना सब कुछ सुनने और समझने के बाद इसे उसके साथ केवल 1 मिनट बात करनी है। मैंने इसे बहुत मना किया, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। इसके मुख पे जब उदासी छा जाती है तो मेरा हृदय फट जाता है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो केवल 1 मिनट। वो अंदर के रूम में है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। रेखा, किसी एक इंसान को अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करना और फिर उसकी मौत के बाद पूरी जिंदगी उसकी याद में गुजार देना, ये तो जीवन के साथ अन्याय है। जिंदगी इसे नहीं कहते। ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान उन्हें जल्दी बुलाता है जिनसे वो बहुत प्यार करता है। यही समझकर अपने आप को मना लेना चाहिए। मैं तुम्हारे पीछे आया बिना कुछ जाने हुए। अब सब कुछ जान चुका हूं, तो बस यही पूछने आया हूं कि क्या हम दोनों साथ जिंदगी नहीं जी सकते? हमारे दिल में जो प्यार है वो पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इंसान के लिए रहता है, ये बात मैं जानता हूं, और यही बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। रेखा, मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि मैं सुरेश से ज्यादा तुम्हें प्यार करूं। मुझे सिर्फ एक बार अपना जवाब दे दो। अगर फिर भी मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं ना रेखा, तो फिर बोल दो, मैं चला जाऊंगा यहां से। जैसे तुम जी रही हो ना, वैसे मैं भी जी लूंगा तुम्हें सोचते हुए। तुमने कुछ बोला नहीं रेखा। क्या तुम मेरी बातों का जवाब नहीं देना चाहती? वो नहीं बोलेगी। ओह,
इतनी जिद्दी है क्या ये? देवा, वो जन्म से ही बोल नहीं सकती। आपका मतलब है कि गूंगी है ये? इसके बारे में सुरेश को सब कुछ पता था, फिर भी वो इससे प्यार करता था, पर तुम नहीं जानते थे। छोटे आ जा। इस कन्या ने बड़े कष्ट उठाए हैं, ये बात हमें पता नहीं थी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। भैया, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बोल नहीं पाती है। तो उससे क्या होगा भैया? मैं उसके साथ जीने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है भैया। जो तुझे पसंद है वो मुझे भी पसंद है छोटे। भैया, एक तरह से अच्छा है कि वो बोल नहीं पाती है। कम से कम तुम्हारी गृहस्थी मेरी तरह तो नहीं होगी ना? भैया, लेकिन अभी तक उसने रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा है। अगर उसने मना कर दिया तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा, सच में। देखा कितना प्रेम करता है तुमसे। इसे कहते हैं प्यार, सच्चा प्यार। और प्रेम के बदले प्रेम देना चाहिए। अगर इस प्रेम को तुमने ठुकरा दिया तो भगवान भी ये सह नहीं पाएगा। सुरेश की माँ और बहन चाहती है कि तुम अच्छी जिंदगी जियो। वो तुम्हें प्रसन्न देखना चाहती हैं। इसी में उन्हें संतोष मिलेगा। जब वो तुम्हें तकलीफ में देखती हैं तो उन्हें सुरेश की मौत से भी ज्यादा तकलीफ होती है। क्या ये बात तुम नहीं समझती हो? देखो बेटी, तुम्हें इस शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। एक मिनट, एक बात और। मानता हूँ कि तुम बोल नहीं सकती, लिख तो सकती हो ना? मैं एक पेन और पेपर देता हूँ, तुम्हें जो कुछ भी पसंद है ना उस पर लिख करके दे देना। हाँ लिख दो, ये अच्छा रहेगा। अगर लिखना भी नहीं चाहती ना तो डिजाइन बना करके दिखा देना। ऐसे, I love you, I love you, you। भैया हंसी तो फंसी। नीचे उतार मुझे। एक बात आपसे कह देता हूँ, ये विवाह होकर रहेगा। देखा, शर्मा रहा है। शादी फिक्स हो गई। नमस्कार, मैं राज राजा कामत हूँ। मैं देवा राजा कामत। मेरी पोती ने चिट्ठी लिखकर बताया था मुझे। हम दोनों भाई यहाँ पर आपका आशीर्वाद लेने आए हैं दादी। सदा सुखी रहो। उसकी सोच बदल कर और उसे वापस जिंदा करने के लिए तुम लोगों को बहुत पुण्य मिलेगा। इस बूढ़ी औरत की बस एक ही इच्छा है, उसकी शादी मुझे अपनी आंखों से देखनी है। हम उसकी शादी यहीं पर करवाएंगे, आपकी आंखों के समक्ष। हमें शत्रुओं को भी न्योता देना पड़ेगा ना? ए शत्रु भाइयों, अरे शत्रु यहाँ पर आ गए। नमस्कार, मैं राज राजा कामत। मैं देव राजा कामत। अब ये मत कहिएगा कि हमने आपको बताया नहीं। एक बहुत ही शुभ कार्य हमारे घर में संपादित होने वाला है, विवाह। और उसमें वर है मेरा ये छोटा भाई, मैं हूँ, और वधू रेखा। आप लोग उसे जानते हैं। यहाँ जो दादी जी रहती हैं वो उनकी पोती हैं। आप सब लोग आएंगे तो हमें अति प्रसन्नता होगी और आप सबको भी आनंद आएगा। हम ये विवाह यहीं पर करवाएंगे, ये वादा हम दादी जी से कर चुके हैं। अतः आपका आना बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 कदम तो आना है। यहाँ पैर रखने की कोशिश भी मत करना। याद रखना, हमारी फैमिली से पंगा लोगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे वो तो हमें भी पता है। कुछ भी हो, मैच तो फिक्स हो गया है। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन गोल करेगा, ये तो हम अब मैदान में देख लेंगे। देखते हैं। भैया, क्यों ना हम अपने साले लोगों को पार्टी में बुला लें? हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था। देखिए, कल शाम को कोयम्बतूर के सिने क्लब में एक पार्टी है। वहाँ पर गीत संगीत और नृत्य का एक सुंदर कार्यक्रम होगा। आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ वहाँ आ सकते हैं और हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। आपका होने वाला जीजा न्योता दे रहा है। हाँ, ऐसा खाना होगा कि उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे आप लोग।
मस्तानी मस्ती होए, नाचो 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 जरा, मस्तानी मस्ती होए, झूमो 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 जरा, नाचो 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 जरा, झूमो 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 जरा, जरा जरा मस्ती चढ़े जरा, जरा जरा खुद को दे हम बुला, नाचो 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 नाचो, झूमो 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 झूमो। ओए हुजूर नच ले, ओ यार नच ले, मिला ताल नच ले, ओ मेरे यार, खुशियाँ मिली है इतनी कभी मिली ना जितनी, सब कुछ भूल के नच ले, ओ मेरे यार, दिल से जरा अरे दिल को मिला, खुल खुशियों का हर दिल में खिला, चारों तरफ मस्ती का है समा हो, रुक मत प्यारे, नाचो 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 जरा, झूमो 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 जरा, जरा जरा मस्ती चढ़े जरा, जरा जरा खुद को दे हम बुला, जरा 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 जरा, जरा 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 जरा, जरा 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 जरा, जरा जरा मस्ती चढ़े जरा। भूल के सारे गम तुम इस रंगीनी में खो जा, कहते गम से दो टू हम तो हैं दिल के राजा, एक किस्मत से मिलते ऐसे मौके क्यों इसको छोड़ूं, आओ जी ले ये लम्हा तो है धांसू, बाटे दिल से यारा दिल की आरज़ू, चाहे ख्वाब सबका पूरा हो, अपनी सोच ऊंची अपने भाव ऊंचे, अपने इरादे नेक है सुन ले, कहते हैं बात साची झूठ हम तो न जाने, सुन लो मेरे साथी ये हसीना न माने, माने न जाने न जाने न माने न, मुश्किल है ये जरा, हे ओए हुजूर नच ले, ओ यार नच ले, मिला ताल नच ले, ओ मेरे यार। मैं हूँ बंदा प्यार सबका मुझे मिला, नाचो जरा नाचो 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 नाचो, झूमो जरा झूमो 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 झूमो, सबका करूँ शुक्रिया सबके दिल में जगह दिया, नाचो जरा झूमो जरा, तूने मान बढ़ाया सपना किया है पूरा, दिल का तू है सिंघम तुझ पे है सबको नाज, तुम जाना है यहाँ देखा सारा जहाँ, तेरी तो बातों में है जादू, सबको कैच करे सबका माने है तू, सम्मान सबको ही देता तू, हाथ किसी का ना छोड़े साथ सबको तू जोड़े, सबकी खुशियों की खातिर अपनी खुशियाँ भी छोड़े, जाने माने दुनिया इसे जाने रे, ओए हुजूर नच ले, ओ यार नच ले, मिला ताल नच ले, ओ मेरे यार, खुशियाँ मिली है इतनी कभी मिली ना जितनी, सब कुछ भूल के नच ले, ओ मेरे यार, नाचो 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 जरा, झूमो 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 जरा, जरा जरा मस्ती चढ़े जरा, जरा जरा खुद को दे हम बुला, नाचो 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 जरा, झूमो 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 जरा, जरा जरा मस्ती चढ़े जरा। नमस्कार, सॉरी सेलिब्रेशन पार्टी में नहीं आ सके, इसका हमें बहुत दुख है। आपको लगता है कि ये कभी शादी कर पाएगा? शादी के लिए दूल्हा जिंदा रहना चाहिए ना। सुरेश के मर्डर करने के बाद ये मुंबई भाग गया था, अभी आया है तुझे खत्म करने के लिए। विक्रम
मेरे प्यारे भाइयों, छोटे और बड़े दोनों की तरफ से आपको नमस्कार। तुमने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। कोई सोच न सके ऐसा ही कार्य हम करते हैं। जब हम आपके घर पर विवाह की बात करने गए थे तभी हम समझ गए थे कि आप आक्रमण करेंगे और इसीलिए हम प्रतीक्षा कर रहे थे, है ना छोटे? बिल्कुल। इस रात मुझे अकेला छोड़कर आपको मौका दिया हमला करने के लिए, ताकि आपको इस गोडाउन में लाया जा सके। ये आइडिया भैया का ही था। केरल पुलिस अधिकारी, केरल क्राइम ब्रांच अधिकारी, जिनकी आंखों में तुमने धूल झोंका था सुरेश का मर्डर करने के बाद, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर पुनः वापस आएंगे। विक्रम चैत्री उसका एड्रेस है और उसकी माँ का नाम, पिता का नाम और उसका सारा डिटेल्स केरल पुलिस ने हमको बहुत पहले दे दिया था। अरे गोपी, यहाँ के लोगों ने कामत का एक्शन नहीं देखा है, तो हमें लगता है कि हमें थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए, है ना देवा? कौन शुरू करे, आप या मैं? हम दोनों ये कार्य साथ में प्रारंभ करते हैं। इन्हें मारना चाहिए, पीसना चाहिए? हमें इन्हें मारना चाहिए, पीसना चाहिए। तो फिर हम दोनों मिलकर साथ ये काम करेंगे। तो फिर हम साथ में मिलकर ये करेंगे। अच्छा कहा आपने। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो फिर देरी किस बात की? गोपी, तू रेस्ट कर सकता है। अरे देख क्या रहे हो? इन दोनों भाइयों को दिखा दो कि हमसे पंगा लेने का क्या हश्र होता है। अब 2.5 किलो आवश्यक है। अभी देता हूँ भैया। मालिक रुकिए रुकिए, खाली खड़े खड़े मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इन्हें 2 घूसा मारने का मन हो रहा है। एक मौका दे दो मालिक। 1 लात 2 शिकार। शादी आज ही है ना? लगता तो नहीं सर। शादी मल्लिकापुरम घर में होगा ऐसा कहकर पूरी पुलिस फोर्स को न्योता दिया था कामत ने। लेकिन यहाँ पर शादी की कोई सजावट नहीं है। अरे
अरे कामत, शादी यहीं पर होने वाली है ना? विवाह तो यहीं पर होगा 10 मिनट के पश्चात। हमने आपको यहाँ केवल विवाह हेतु नहीं बुलाया है, अपितु आपको प्रमोशन भी दिलाएंगे। अरे गोपी। हाँ। अरे मार मार कर लेकर आओ उन्हें, आने दो सारे विलेन को। केरल पुलिस सुरेश के जिन खूनियों को ढूंढ रही थी वो यही हैं, और हम इन्हें आपको सौंप रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन इन्हें हमने आपको सौंपा है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अन्यथा प्रमोशन कैसे मिलेगा। लेकर जाओ इन्हें। लेकर जाओ इन्हें। ए चलो चलो चल। ये देखिए सामने क्या हो रहा है। ये आया बहुत बड़ा गुंडा विक्रम चैत्री, इसी को पुलिस ढूंढ रही थी ना। ये तो मर गया। ये मरा नहीं है, जीप से भागने की कोशिश कर रहा था तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अब इसका जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, एक जिंदा लाश है। थैंक यू कामत, थैंक यू रहने दीजिए, थैंक यू रहने दीजिए। शादी का क्या हुआ? सेटअप जल्दी ही रेडी हो जाएगा, अब सब कुछ ऑटोमेटिक है। हाँ। ये देखिए सामने। देखिए दादी, हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज पूर्ण कर दिया। राजा जब किसी दंगल में भाग लेता है तभी खेल का आनंद आता है। यही होता है एक राजा का दांव। मंगलसूत्र पहनाओ। भैया महालक्ष्मी जी को अकेले मत छोड़िए ना। किसने कहा कि हम महालक्ष्मी को अकेले छोड़ देंगे? हमने कुछ सोच समझने के बाद ही निर्णय किया है। अरे गोपी, जाकर वरमाला और मंगलसूत्र लेकर आओ। भैया ये लीजिए। अभी एक मनुष्य का आना बाकी है, उसके पश्चात ही मंगलसूत्र बंधेगा। उन्हें आने के लिए कहो, कहो उन्हें। महालक्ष्मी की शादी जिसके साथ कैंसिल हुई थी उसी के साथ करवाऊंगा, क्योंकि ये महालक्ष्मी को अपनी जान से भी ज्यादा 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 समझता है और मुझे पता है, इसीलिए तो इसने आज तक शादी नहीं की। तो ये काम मैं करवा देता हूँ। हाँ हाँ लो, मंगलसूत्र बांधो बांधो। हाँ। भैया क्या छोटे? मुझे लगा आपने जो सोचा था वो। क्या मतलब क्या सोचा था मैंने? महालक्ष्मी कि महालक्ष्मी से शादी मैं करूंगा, यही सोचा था ना तूने? अगर ऐसा होता तो हर कहानी की तरह ये हो जाता, लेकिन ये क्लाइमेक्स थोड़ा अलग है। क्या? इस मलयाली धरती पर मैं अपना पूरा जीवन बिना पत्नी के गुजारूंगा, अर्थात पुनः विवाह नहीं करूंगा। और ये सबके लिए अच्छी बात है ना, है कि नहीं? ऐसा कैसा? हाँ, राजा की बात।